औज़ुबिल्लाहिस्समीइल अलीमिल अज़ीमिल हफ़ीज़ बिवजिल करीम व सुल्तानिल क़दीम मिनर रिज्सिल ख़बीसिल मुख़ब्बसिश शैतानिर लईनिर रजीम व क़बीलिही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही व हमज़िही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम नबियों के सरदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम मज़ाहिब के सरदार दीन इस्लाम के पैरोकारों, सलामुन अलैकुम, तिब्तुम, बरकतें और रहमतें हों आप पर। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैका। तहरीर व तक़रीर से पहले से पढ़ लिया जाए, कोई ख़ता हो जाए तो अल्लाह ताला की रहमत पे मुकम्मल भरोसा है कि अल्लाह ताला माफ़ फरमा देगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अबा मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन व सहाबे मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। हम सब इकरार करते हैं कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं, कोई नबी, कोई वली, कोई जिन, कोई परी, कोई मज़ार, कोई कब्र ना माबूद है ना अल्लाह ताला के बराबर है। अल्लाह वाहिद हकीकी है। हम सब इकरार करते हैं कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नबियों के सरदार हैं। अल्लाह ताला ने उनको सबसे आखिर में भेजा, उनके बाद कोई नबी पैदा नहीं होगा और नबी अल्लाह ताला की अता से बनता है, किसी नबी की अतात से कोई नबी नहीं बनता। अज़ीम सनद के साथ अज़ीम पैगाम जो है वो समाअत फरमा लीजिए। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम बयान करते हैं अपने वालिद गिरामी इमाम मूसा काज़िम से, वो बयान करते हैं अपने वालिद गिरामी इमाम जाफ़र सादिक से, वो बयान करते हैं अपने वालिद गिरामी इमाम मोहम्मद अल बाक़िर से, वो बयान करते हैं अपने वालिद गिरामी इमाम ज़ैनुल आबिदीन से, वो बयान करते हैं अपने वालिद गिरामी इमाम हुसैन से, वो बयान करते हैं अपने वालिद गिरामी मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से। उन्होंने हुज़ूर से सुना, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल ईमानु मारिफतुन बिल क़ल्बि व क़ौलुन बिल लिसानी व अमलुन बिल अरकान। ख़ुलासा इसका ये बनेगा कि ईमान तीन चीज़ों के मजमू का नाम है: दिल से पहचानना और ज़ुबान से इकरार करना और आज़ा से अमल करना। तसव्वुफ़ नाम है उन रस्तों का जो ले जाते हैं उस मंजिल तक जिसे कुरान तज़किया नफ्स कहता है और हदीस एहसान। इस रस्ते में रहबर को मुर्शिद पीर कहते हैं। उसकी निशानी क्या होती है? सच्चे रहबर की कि उसकी एक हाथ में सुन्नत मुस्तफ़ा की शमा होती है और दूसरे हाथ में खौफ खुदा का असा। तसव्वुफ़ उसी दिन शुरू हो गया था जब आदम अलैहिस्सलाम ने उस जगह को छोड़ा जहाँ दुख, तकलीफ़, गम जैसे तसव्वुरात ही नहीं होते और वहाँ आकर रहने लगे जहाँ खुशी भी गम में लिपटी होती है। तसव्वुफ़ दुनिया से अलग थलग रहने का नाम नहीं है। दुनिया में कैसे रहना है ये सीखने का नाम तसव्वुफ़ है। हाज़ा रहमतुम मिन रब्बी। आज हमारी गुफ्तगू हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह पर है। सुल्तानुल हिंद अताए रसूल सैयद मुईनुद्दीन हसन सिजज़ी सुम्मा अजमेरी अल मारूफ ख्वाजा गरीब नवाज़ चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। तारीख़ विलादत 537 हिजरी है, 14 रजब, जो 1143 ईस्वी बनती है 8 फरवरी। तारीख़ विसाल आपकी हिजरी के हिसाब से 633 हिजरी है, 6 रजब, और ईस्वी के हिसाब से 1236 ईस्वी है, 1236 ईस्वी है और 22 मार्च बनती है। यूं टोटल दुनियावी उम्र 96 साल बनती है आपकी। पीरे पीरां अब्दुल कादिर गिलानी रहमतुल्लाह अलैह से 67 साल बाद पैदा हुए, यानी 67 साल 67 ईयर्स छोटे थे। आपको दुनिया से ज़ाहरी पर्दा फरमाए आज 5 फरवरी 2022 में अंदाज़न 786 शमसी साल हो चुके हैं। यानी अगर सूरज के माह के हिसाब से जो साल बनते हैं वो गिने जाएं तो 786 हो गए आपको आज, और कमरी सालों के हिसाब से यानी जो चांद के हिसाब से साल बनता है उसके हिसाब से आपको 810 साल हो गए हैं आज। इसलिए आपने सुना होगा 810वां उर्स, वो कमरी सालों के हिसाब से। आपका मज़ार पुर अनवार मौजूदा मुल्क हिंदुस्तान के इलाका राजस्थान के शहर आजमीर में है। आप ज़ियारत कर लें और फातिहा भी पढ़ लें। ये मौजू मैं मई 2012 में
न्यूयॉर्क में बयान कर चुका, लेकिन बहुत से लोगों ने यह इसरार किया कि इसे दोबारा सिलसिले की सूरत में बयान किया जाए, न कि जलसे की सूरत में। तो आज के मौजू ख्वाजा गरीब नवाज़ में हमारी जुज़ियात जो हैं वो ये रहेंगी। नाम से बरकत, आपके पहले 15 साल, आपकी तालीम और बागदाद में आमद, मुर्शिद से मुलाकात और सोहबत, आजमीर आमद और तबलीग, राजाओं की ज़मीन पे गरीब नवाज़ की हुकूमत, आपकी तालीमात, आपका विसाल और मज़ार, बादशाहों राजाओं का झुकना आपके दरबार पे और चंद ज़िमनन बातें। नाम से बरकत हासिल करें पहले तो सुल्तानुल हिंद। फ़ारसी कुतुब से मालूम होता है कि यह ख़िताब आपको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। आपने आखिरी बार जब मदीना शरीफ हाज़िरी दी तो कहा अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। तो रोज़ा अनवर से जवाब आया और सब ने इसे सुना भी, व अलैकस्सलाम या सुल्तान अल हिंद। तो फ़ारसी कुतुब से तो ये ज़ाहिर हुआ कि सुल्तान अल हिंद आपको सरकार ने लक़ब दिया है। दूसरी वजह आपका लक़ब सुल्तान अल हिंद होने की, बल्कि मैं कहूँगा मकबूलियत की, यह है कि हर शोबे का बादशाह आज तक आपके दर पे माथा टेक रहा है। आप हकीकी सुल्तानुल हिंद और शहंशाह हिंद हैं। दावा मजबूत हो जाए तो अब चंद नाम तो मुझे पेश करने पड़ेंगे। अकबर बादशाह की आपके दरबार पे हाजिरी। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, इसका विसाल जो है वो 1605 ईस्वी में हुआ है। मैं कभी हिजरी का सिन बोलता हूँ, कभी ईस्वी का बोलता हूँ, तो दोनों में फ़र्क हो जाता है। तो ये ज़रा सुन लिया करें कि मैंने कहा क्या है। 1605 ईस्वी में हुआ। इस बादशाह ने अंदाज़न 14 बार ख्वाजा के दर पे हाज़िरी दी है और कई बार आगरा से पैदल आजमीर तशरीफ़ लाए। इसने मन्नत मानी थी कि चित्तौड़ में फतह हुई तो एक बड़ी देग चढ़ाऊंगा। यह फतह वाकई ख्वाजा की नज़र से हुई, वरना अकबर की फ़ौज को तो नाकों चने चबवा दिए थे राजाओं ने। किला चित्तौड़ फतह हुआ। उसने 1558 ईस्वी में एक बड़ी देग चढ़ा। सुना है कि इस देग में 100 मन चावल पकाए जा सकते हैं। इतनी बड़ी देग का अतिया जाहिर करता है कि ख्वाजा गरीब नवाज के दौर में, ख्वाजा गरीब नवाज पे मुग़लों के दौर में लोग हज़ारों की टोलियां बनकर आते थे। इस देग में खाना पकाना आम आदमी के बस की बात नहीं है। अकबर ने खुसूसी बावर्ची जो हैं वो मुकर्रर किए थे। भाई 100 मन जिसमें चावल पकता हो तो आम आदमी तो नहीं पका पाएगा ना। कहा जाता है कि आज भी उर्स में इन 2 बड़ी देगों में उस बावर्ची की नस्ल के लोग ही खाना जो है वो पकाते हैं। हेड बावर्ची वही होता है। अकबर बादशाह ने वहाँ 1569 में मस्जिद भी तमीर करवाई। मुल्की मामले में अकबर बादशाह और राजा मान सिंह में मुआहदा होना था, तो दोनों ने मालूम है जगह कौन सी चुनी, ख्वाजा गरीब नवाज का मज़ार, तो यहां हाजिरी दी। तो अकबर बादशाह ने जब मस्जिद तमीर करवाई और आया वहां के मुजावरीन की दिल खोल कर खिदमत की। तो आप भी जब जाया करो तो खिदमत किया करो। साहिब मज़ार ने करेंसी तो लेनी नहीं है। साहिब मज़ार को करेंसी नहीं, कुरान की तिलावत बख्शो और खुद्दाम को मालो पोशाक का तोहफा दो। मेहमान जब जाता है तो वो यूं ही करता है, खाली हाथ किसी के घर नहीं जाते। तो इसलिए जिस मज़ार पे भी जाओ और जहां भी जाओ, जो भी जाते हैं वो ये सुन लें, वहां जाइए, वहां के गरीबों को दीजिए, वहां के मुजाविरों को दीजिए। वो गोया के आपका नजराना साहिब मज़ार ही को जा रहा है जी। तो दिल खोल के खुश होकर दिया कर। सुल्तान नूरुद्दीन जहांगीर, इसने भी हाजिरी दी। 3 माइल्स पहले ही सवारी से उतर गया, पैदल मज़ार पे गया और वहां जो मुजावरीन थे उन पे खूब खर्च किया। तो मुजावरीन को देना, खुद्दाम को देना, ये बादशाहों की आदत है। शाहजहां, ये औरंगजेब बादशाह के वालिद गिरामी हैं। इनका नाम है खुर्रम मोहम्मद। ये लाहौर में पैदा हुए।
जो मौजूदा मुल्क पाकिस्तान का बड़ा शहर है। इन्होंने ही अपनी जोजा मुमताज महल की याद में आगरा में ताजमहल बनाया था। इन्होंने छोटी देग का नजराना जो है वो पेश किया और वहां इसमें खाना पकवाया। 5000 लोगों को खाना खिलाया। कहा जाता है कि इसमें 60 मन चावल पकाए जा सकते हैं। ये तो एक उर्स में भी शरीक हुआ और रात गे तक वहां कवाली सुनता रहा। यह मैं औरंगजेब के अब्बा जी की बात कर रहा हूं। 2,40,000 रुपया लगाकर संगे मरमर की खूबसूरत मस्जिद बनवाई, बुलंद दरवाजे का इजाफा किया, दरगाह मुअल्ला और अना सागर के किनारे अमारात बनवाई। अपने 21 साल दौरे हुकूमत में 5 मरतबा ख्वाजा गरीब नवाज के आस्थाने पे हाजिरी दी। तलावा सुल्तानुल हिंद पे दलाइल दे रहा हूं। जहां आरा बेगम, ये औरंगजेब बादशाह की बहन है, शाहजहां की बेटी है। औलियाए चिश्त से इन्हें खास मोहब्बत थी। उसका इजहार और सबूत एक किताब बनामे मूनिसुल अरवाह लिख कर दिया। अपने भाई दारा शिको रहमतुल्लाह अलैह को अपना मुर्शिद मानती थी। इनका मज़ार ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया के इहाता में है। मैंने सैयद दीवान सैयद ताहिर निज़ामी मद्दज़िल्लहुल आली से गुजारिश की कि अगर उनका क्लिप इनायत हो जाए तो हमारे नाजरीन भी जो है वो देख लेंगे, क्योंकि इनकी जो कब्र है वो वहाँ है। आपने करम फरमाया, अपनी आवाज़ मुबारक में ही वो क्लिप जो है वो भेज दिया। बड़े ज़र्रा नवाज हैं यार, क्या बात है। मेरी मुलाकात हुई इनसे, लाहौर तशरीफ़ लाए, मेरे वाली साहब के मज़ार पे भी आए, मुझे चादर भी इन्होंने दी। अभी भी दावत देते हैं इंडिया आ जाओ, आओ आप, लेकिन वो पाकिस्तानी बॉन्ड को मुझे वीज़ा नहीं देते। 2 बार डिनाई कर दिया इन्होंने। आस्ताना आलिया इतनी बड़ी गद्दी के सजादा नशीन है। आस्ताना आलिया ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया वहाँ के सजादा नशीन है। ये इंतहाई करम फरमा है और बंदा नवाज है। यही वो लोग हैं जो तसव्वुफ से हमारी मोहब्बत जो है वो बढ़ाते हैं। तो ये जहाँ आरा बेगम जो हैं, शहजादी जो हैं, इनकी कब्र वहाँ है, इनके जद के अहाता के अंदर ही। ठीक है, क्लिप देख लें, ज़ियारत कर लें। अभी ये आस्ताना आलिया तो ख्वाजा सैयद निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का है। और ये आपके पहलू में जो मज़ार है, ये जहानारा बेगम शाहजहां बादशाह की बेटी, ये बीच का जो मज़ार है ये जहानारा बेगम का है। उसके दाएं तरफ जमालुन निसा का है और बाएं तरफ गौहर निसा का। मुग़ल बादशाहों के औलादे हैं ये। और ये जहानारा बेगम, इसके पर कतबा भी लगा है और इन्होंने वसीयत की थी कि मुझे हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही कदमों में आप मुझे दफनाया जाए। और उस ज़माने में जो आपको जो शाही ख़जाने से 4 करोड़ रुपए मिले थे, वो आपने यहाँ गुरबा में तकसीम कर दिए थे। और आपने ये वसीयत भी की थी कि मेरे मज़ार पर घास उगाई जाए। और इस पर लिख भी दिया, बग़ैर सब्ज़ न पोशत कसे मज़ार मरा के कबूल कस अर बयां हमी कमा आस्तयस। तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही की बारगाह के कदमों में आपका ये मज़ार। तो इन्होंने जहां आरा बेगम ने ख्वाजा गरीब नवाज के मज़ार पे हाजिरी दी और वाक़या खुद अपनी किताब के अंदर लिखा। अबारत का मफहूम आपको मैं सुना देता हूँ, बाकी आपका दिल चाहे तो तफसील के साथ आप जाकर मूनिसुल अरवाह किताब पढ़ लीजिए। सुनिए अब खुलासा जो उन्होंने लिखा। 18 शबान को आगरा से वालिद गरामी खुर्रम मोहम्मद शाहजहां के हमरा रवाना होती हैं। 7 रमज़ानुल मुबारक 1053 हिजरी को अजमेर पहुंचती हैं। आगरा से अजमेर आते हुए जिस जगह पड़ाव होता, बराए इसाले सवाब सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज 2 रकात नफिल अदा करती, सूरतुल फातिहा पढ़ती, यासीन सूरत पढ़ती और इसाले सवाब करती, फिर काफिला आगे रवाना हो जाता। और जब अजमेर पहुंची तो ना पलंग पे सोई और ना ही दरगाह की तरफ
टांगें की। 14 रमज़ानुल मुबारक को मज़ार पे हाज़री के लिए रवाना हुई तो फूलों की चादर जो है वो बनाई, कब्र अनवर पर डाली और खुद अपने हाथों से शहजादी साहबा ने इत्र लगाया और मगरिब तक कलाम वहां पढ़ती रही। दरगाह का दलान इन्होंने ही बनवाया है। कुछ समझ में बात आ रही? सुल्तानुल हिंद। अब आ जाइए औरंगजेब आलमगीर। इस हिंद के बादशाह ने 3 बार ख्वाजा के मज़ार पे हाजिरी दी है। 1068 हिजरी में हाजिरी दी और 5000 रुपये मुजावरीन पे खर्च किया। ठीक है, तो ये ना क्या कहें वो वहां के जो खुदाम में मुजावर हैं वो पैसे लेते हैं, दीजिए खिदमत कीजिए, वो ख्वाजा को ही आप दे रहे हैं। तो औरंगजेब आलमगीर के दौर में ₹1/2 का सिक्का होता था। अब तो हम रुपये, वो तो ₹1/2 का सिक्का और फुल रुपये का एक सिक्का होता। तो उसने 5000 रुपये मुजावरीन पे खर्च किए। 18 मुहर्रम 1090 हिजरी में हाजिरी दी, फिर 5000 रुपये आस्थाने पे खर्च किया। यकम रबीउल अव्वल 1091 में फिर हाजिरी दी औरंगजेब आलमगीर ने और आखिरी बार ये उसकी हाजिरी। फिर उसने मुजावरीन और खुद्दाम पर वहां खर्च की। लॉर्ड कुर्जन वाइसराय हिंद, ये 1898 ईस्वी से लेकर 1905 ईस्वी तक इंडिया में वाइसराय रहा। 18 नवंबर 1902 में यह अजमेर शरीफ गया। एक बड़ा कैरिज बनाया गया उसके लिए कि जा रहा है, उसके आगे घोड़े नहीं 2 हाथी जोते गए। यह अजमेर शरीफ जा रहा है। अपनी वाइफ के साथ इस दरबार पे हाजिरी दी उसने या उसकी वाइफ ने। एक जुमला कहा है, जुमला बड़ा मशहूर हुआ, अ टूम विच इज रूलिंग ऑल ओवर इंडिया। अ टूम एक मजार है, विच इज रूलिंग जो हुकूमत कर रहा है, ऑल ओवर इंडिया पूरे इंडिया पर। अमीर ऑफ अफगानिस्तान हबीबुल्लाह खान 1901 में अफगानिस्तान का यह बादशाह हुआ है। यह ईस्वी की बात कर रहा हूं। और 1919 ईस्वी में कत्ल हो गया। 1907 ईस्वी में यह गवर्नमेंट बरतानिया का मेहमान था, क्योंकि वर्ल्ड वार में यह साइड पे हो गया था, ना उनकी तरफ ना इनकी तरफ। तो आस्ताना ख्वाजा गरीब नवाज पे हाजिरी दी, सीधा किसी से मिले बिना ये अंदर गया। होता नहीं जब कोई बड़ा आता है तो रास्ते में खड़े होते हैं, इसे सलाम दिया, इसे सलाम दिया, नो, किसी से ना बात की ना सलाम लिया, उतरा तो सीधा ख्वाजा साहब के कब्र अनवर पर 1.5 घंटा बैठकर, ये अफगानिस्तान का बादशाह बैठकर वहां कलाम पढ़ता रहा। 1.5 घंटे के बाद जब बाहर आया तो फिर आप दूसरे लोगों से मुलाकात की। हिंद के बादशाह बहादुर शाह जफर, उन्होंने यूं नजराना पेश किया है ख्वाजा की बारगाह में, तुम हो या ख्वाजा मुईने सरवरां हक परस्त, तुम हो आगाह रमज कुन और वाकिफे सिर्रे अलस्त, या मुईनुद्दीन चिश्ती दस्तगीरी लाजमस्त। बाबा नानक जी महाराज, इनके मुतल्लिक ये रवायत है कि आपने 10 दिन, बाबा नानक ने 10 दिन ख्वाजा गरीब नवाज के मज़ार पर गुजारे हैं। बाबा नानक जी को तो औलिया से मोहब्बत थी, ये बात तो तय है, सब तस्लीम करते हैं, इसलिए ये रवायत सच होगी। जन्म साखी किला सफ़ा 404 पे ख्वाजा साहब की आमद का जिक्र किया है बाबा जी ने। आए हिंदुस्तान विच तब लागे करन विचार। हिंदुस्तान की आज़ादी के हीरो गांधी जी 1920 ईस्वी में हाजिरी दी और चादर चढ़ाई। जवाहरलाल नेहरू 1945 में हाजिरी दी और गुलाम हुसैन कव्वाल की कवाली सुनी। दोबारा आज़ादी के बाद 1947 में ये गए। इंदिरा गांधी ने 1977 ईस्वी में दरगाह पे हाजिरी दी और चादर चढ़ाई और दूसरी बार 1978 में हाजिरी दी। इनका बेटा राजीव गांधी हिंद का वजीर आजम बना तो हाजिरी दी। मीर उस्मान अली खान निज़ाम हैदराबाद दक्कन, ये 1911 से 1948 तक इक़्तिदार में रहे हैं। अमीर इतने थे, या बेनियाजी कह लें आप, कि डायमंड इतना बड़ा था उसको पेपर वेट के तौर पे इस्तेमाल करते थे। 1911 में बारगाह ख्वाजा गरीब नवाज पे हाजिरी के लिए गए। 1000 रुपया दरगाह पे खर्च किया, खुद्दाम को दिया, मुजावरीन को दिया और गेट बनाने का ऑर्डर दिया।
दरगाह जाते हुए जो बैरूनी लोग हैं वो पहले इसी गेट से गुजरते। इस गेट में उस दौर में 50,000 रुपया जो है वो खर्च आया। 3 साल में ये गेट जो है वो मुकम्मल हुआ। इसे उस्मानी गेट भी कहते हैं। और आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि आस्ताना पे रात के वक्त, बड़ी पुरानी बात कर रहा हूं ना भाई, आस्ताना पे रात के वक्त जो शमादान होता था उसमें एक मोमबत्ती जो है वो आपके खर्चे से आती थी। अब शमादान कितने ही थे। और रोजाना एक वक्त का दलिया जो है उसका खर्चा निजाम हैदराबाद दखन देते थे। कदीम मस्जिद और कदीम गेट जो था उसकी भी मरम्मत करवाई। देख रहे हैं, सुल्तान हाजिरी दे रहे हैं। अभी मैं सुल्तानुल हिंद पे हूं। महाराजा सर किशन प्रसाद यमीन सल्तनत सदर दौलत आसफिया हैदराबाद, 1940 में इनका विसाल हुआ। दीवान ऑफ हैदराबाद मीर उस्मान अली खां की सल्तनत का यह सतून थे। 23 दिसंबर 1924 मां अहलो अयाल ख्वाजा गरीब नवाज के दर पे हाजिरी दी। और वो मोर के पंखों से बनाया हुआ था ना, तो खुद अपने हाथ से मोर शल जो है वो झुला। चूंकि शायर भी थे तो शायरी के जरिए से भी नजराना अकीदत पेश कर दिया। हिंद के सुल्तान हो तुम, है मुस्तफ़ा का वास्ता, पंजतन का वास्ता और आले अबा का वास्ता, है शाद इस दर का साइल, दीजिए मुराद दिल, या मईनुद्दीन अजमेरी खुदा का वास्ता। महाराजा गोविंद सिंह वाली रियासत दातिया। ये राजपूत ने आस्ताना पे हाजिरी दी, फूलों की चादर को और इत्तर से खुशबूदार किया और वो चादर अपने सर पे रखी और ख्वाजा के मजार तक लेकर गया और नजर की। मैं नाम लेता जा रहा हूं, इनकी हिस्ट्री बयान करूं तो एक तवील मौजू बन जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी 15 जुलाई 2007 में चादर भेजी और खुद भी हाजिरी दी। बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर ने अपने बेटे, बहन, वजीर खारजा के साथ 50 मिनट तक दरबार पे हाजिरी दी, चादर चढ़ाई और बादशाहों की रवायत को बरकरार रखते हुए 1.5 लाख हिंदुस्तानी रुपया नजर किया। कई बार हाजिरी दी है इसने। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर बेनजीर भुट्टो और सदर पाकिस्तान जरदारी 2005 में हाजिरी दे चुके हैं। सदर इंडिया डॉक्टर अब्दुल कलाम 17 नवंबर 2005 में अजमेर शरीफ की बारगाह में हाजिर हुए और चादर भी चढ़ाई। सुल्तानुल हिंद की समझ आ रही है आपको? आला हजरत अजीमुल बरकत शाम रजा खां बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, जो आज के दौर के भी मुजद्दिद हैं, उनका जिक्र किए बिना तो यह हिस्सा मुकम्मल ही नहीं होगा। 70 साल के बड़े तूफान से खानकाहों का दिफा करने वाला ये घराना और आस्ताना और इनका हर दीवाना ही तो है। आला हजरत अगर 1923 में उठने वाले अमीर पावरफुल तूफान के आगे बंद ना बांधते तो आज मज़ारात की हालत क्या होती। इसलिए तमाम खानकाहों के संजीदा और समझदार लोगों से गुजारिश है, जिस भाई ने पाला हो, जवान होने पे फ़र्ज़ बनता है कि फिर उसकी खिदमत की जाए, ना कि उसे छोड़ दिया जाए और दुश्मनों से दोस्ती बना ली जाए। आला हज़रत मुजद्दिद वक्त उस पे हाजिरी देते और तकरीर फरमाते थे। अल्लामा नूर अहमद कादरी अपने दादा हाजी अब्दुल नबी रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत करते हैं कि इमाम अहमद रज़ा खां उर्से गरीब नवाज पे हाजिरी देते, वाज की महफिल सजती, इसका एहतमाम खानका शरीफ के दीवान करते थे। इसमें उलमा और सूफिया के साथ साथ उमरा और नवाब भी हाजिर होते। जिस सफर में हाजी अब्दुल नबी रहमतुल्लाह अलैह साथ थे, बयान करते हैं कि BBNCI रेल दिल्ली से अजमेर चलती थी और 40 मिनट तक फुलेरा जंक्शन पर रुकती थी, क्योंकि उसे तमाम ट्रेनों से आए हुए अजमेर जाने वाले मुसाफिरों को लेना होता था। इमाम अहमद रज़ा खां रहमतुल्लाह अलैह आप भी अपने 10 मुरीदों के साथ वहां जंक्शन पे पहुंच गए। वहां मगरिब का वक्त हो चुका था। अब मुजद्दिद और नमाज ना पढ़े, ये कैसे हो सकता है? सबसे बोले भाई नमाज यहीं स्टेशन पे ही होगी, जाओ जाके वुजू कराओ। बोले जी गाड़ी चलेगी, तो फरमान लगे लेकर ही जाएगी। अब अजनबी जगह पे वुजू करना जरा टाइम लग जाता है। लोग आए, वक्त खतरे में दाखिल हो गया था, लेकिन आपने नमाज शुरू कर दी। पहली रकत ही में थे कि विसल बज गया, लेकिन
बाकी लोग तो चले गए, आपके साथ जो 10 थे वो वहीं रहे। विसल 1 बार बजा, विसल 2 बार बजा, नमाज आप पढ़ते रहे। नमाज पढ़ के सलाम जब फेरा तो स्टेशन मास्टर रॉबर्ट जो था वो इनके पास खड़ा था। पूछे भाई आप यहां क्यों हैं? बोला 3 बार इंजन आगे की तरफ चलवाया मगर ना चला, डब्बे उतार दिए फिर चल पड़ा, पीछे को चलाया चल पड़ा, डब्बे लगा के चलाते थे नहीं चलता था। तो समझ कुछ नहीं आ रही थी, पर मैं समझ गया कि जब तक इनकी नमाज नहीं मुकम्मल होगी ये नहीं चलेगा। तो मैं फिर आपकी ज़ियारत करने आया। मुस्कुरा दिए आला हज़रत, नमाज पढ़कर बैठे, चल पड़ी गाड़ी, अजमेर शरीफ पहुंच गए। वहां आप शाहजहानी मस्जिद में वाज फरमाते थे और उमरा नवाब सब आते, बड़ा मजमा होता था, मुजाविरीन भी बीच में बैठते थे। जिस दिन वाज फरमा रहे थे स्टेशन मास्टर भी, ये रॉबर्ट भी मजमे के अंदर मौजूद था, बमा अपनी फैमिली के और 9 बंदों के। तकरीर खत्म हुई तो आगे बढ़ा, हुजूर मैं जब से आप आए मैं आपके पीछे ही चल पड़ा, हमें कलमा पढ़ा दीजिए। मैं तुझे क्या हुआ? कहने लगा आप जब से आए हो मैं सो नहीं पाया, मैं सोचता ही रहा, फिर यही ख्याल आया कि जब तक उनके हाथ पे कलमा नहीं पढ़ूंगा सुकून नहीं मिलेगा। तो इमाम अहमद रज़ा खां बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह इस दौर के भी मुजद्दिद रूहानी, आपने उसको कलिमा पढ़ाया और कहा तेरा नाम आज से रॉबर्ट नहीं अब्दुल कादिर है। आला हज़रत जब दुनिया से रुखसत हुए तो ख्वाजा गरीब नवाज पे खुसूसी तौर पर कुरान खानी की गई। आजकल तो झूठ फैलाया जाता है ना, वो जी वो जब आए तो सारी लाइटें जला दी गई, वो जब पता किया तो सब झूठ निकला। अस्तगफिरुल्लाह। लेकिन ख्वाजा गरीब नवाज के दर पर कुरान खानी, यह ख्वाजा गरीब नवाज की तवज्जो है। हर साल आपको बुलाना, यह ख्वाजा गरीब नवाज की तवज्जो है। स्वयं की महफिल खुद्दाम ने करवाई, खुसूसी महफिल करवाई। हर शोबे में जो बादशाह है उसने हाजिरी दी। तो चंद बादशाहों के नाम गिनवा दिए। अब तलबा आप जब तकरीर करो तो जैसे मैं बता रहा हूं वैसे करो। सुल्तानुल हिंद, और ये हिंद जो है आज का हिंद नहीं, उस वक़्त का हिंद जब बांग्लादेश, बुर्मा, पाकिस्तान ये सब इकट्ठे थे। अताए रसूल, ये हिंद वालों को रसूल का खुसूसी अतिया है, तोहफा है। तो सुल्तानुल हिंद की समझ आ गई। सैयद बाप की तरफ से आप हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु तक जा मिलते हैं, और वालिदा माजिदा की तरफ से आपका शजरा हजरत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु से जा मिलता है। तो आपको सैयद इसलिए पुकारा जाता है कि आप हजरत अली और बीबी फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा का खून है। और ख्वाजा गरीब नवाज इमाम रज़ा की औलाद में से हैं। ये जो मैं पढ़ता हूँ ना चेन, इमाम रज़ा बयान करते हैं अपने वालिद मूसा काजिम से, वो बयान करते हैं अपने वालिद, ये चेन, ये इमाम रज़ा ये हैं कि उनका नाम अगर किसी के कान में फूंक दिया जाए तो अल्लाह ताला उसके दिमाग को ठीक कर देता। उनकी नस्ल से हैं ख्वाजा गरीब नवाज। मुईनुद्दीन शहजादी जहां आरा बेगम रहमतुल्लाह अलैहा अपनी किताब मुनीसुल अरवाह में लिखती हैं, रोज़े अज रोज़ाए मुतबर्रिका हज़रत रिसालत पना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आवाज़ आमद कि ऐ मोइनुद्दीन हसन तु मुईन दीन माई विलायत हिंदुस्तान बतू हवाला शुदा। रोज़े से आवाज़ आई, बाबरकत रोज़े से आवाज़ आई हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, ऐ मोइनुद्दीन हसन तू मेरे दीन का मुईन है, हिंदुस्तान की विलायत तेरे हवाले की। तो मुईनुद्दीन हुजूर की बारगाह से मिला। आप जहां आरा बेगम रहमतुल्लाह अलैहा आप यूं नाम तहरीर करती हैं ख्वाजा साहब का अपनी किताब के अंदर, उम्दतुर रासिखीन, कुदवतुस सालिकीन, शाइखुल इस्लाम, ख्वाजा मुईनुल मिल्लत वल हक़ वद दीन, हसन हुसैनी सिजजी चिश्तियस्त। सुन रहे हैं ना, ये खासतौर पर मैं तलबा के लिए बात करता हूँ जिनको शौक़ होता है सुनने का। वैसे भी उस दौर में रवाज था कि बड़े लोगों को ऐसे अलकाबात से पुकारा जाता था जिनका मुज़ाफ़ अलैह दीन बनता हो। ये उनके नाम नहीं होते थे, आप समझिए उनके नाम है नहीं, वो ऐसा लक़ब देते थे जिसका मुज़ाफ़ अलैह दीन बनता था। ये एक रवाज चलता है ना, चल पड़ा। आपका ज़ाती नाम जो है वो हसन है, ये सब सुन लीजिए। ख्वाजा गरीब नवाज का असल नाम हसन है। हसन का माना होता है खूबसूरत।
शेखुल हदीस अल्लामा फैज़ अहमद ओवैसी मुफस्सिर कुरान, तो उन्होंने भी ये कहा कि आपका नाम हसन था। सिजजी नाम सुनते जाइए आप, अभी नाम से बरकत हासिल कर रहे हैं हम लोग। सुल्तानुल हिंद सैयद मोइनुद्दीन हसन सिजजी। तो ये सही तलफ़ुज़ जो है सीन जीम जा ये है सिजजी। ये कातब की गलती की वजह से संजरी मशहूर हो गया। नुक्ते ने ही जो है ना वो ट्रैवल करा है बैक पे, तो बैक पे जब ट्रैवल करा तो वो नून की जगह पे चला गया। हमारे एशिया में शुआरा और वाइज़ीन ने संजरी ही अपना लिया। हकीकत यह है कि आप मौजूदा मुल्क ईरान के इलाका सिजिस्तान में पैदा हुए, अब उसे सीस्तान कहते हैं। अरब जोग्राफिया नवीस सीस्तान या सिजिस्तान को सिज्ज भी कहते थे और इसे सिज्ज पुकारते भी थे। आज की फारसी कुतब और कदीम कुतब देखें तो सिज्जी ही लिखा हुआ होगा, ख्वाजा गरीब नवाज के नाम के साथ सिज्जी। मैं तलबा को एक दलील देता हूं कि मेरी गुफ्तगू तलबा से होती है, क्योंकि इन्होंने आगे जाके फिर तसव्वुफ पे कुतब लिखनी है। मैं तलबा को यह दलील देना चाहता हूं कि यह लफ्ज़ संजरी है कि सिज्जी है। अब वो दलील सुन लें आप सब लोग। जितने भी लोग सिजिस्तान में पैदा हुए ख्वाजा गरीब नवाज के इलाके में, उन तमाम मशहूर लोगों का इसमें निस्बती जो है वो सिजजी ही है। अब ये आपने चेक करना है। एक मशहूर आलिम है 444 हिजरी में पैदा हुए सिजिस्तान में, उनका नाम है अबू नस्र अस्सिजजी। इसी इलाके में एक मशहूर मुहद्दिस फकीह पैदा हुए, उनका नाम है दालज बिन अहमद अस्सिजजी। इसी इलाके में ईरान का एक मशहूर तबीब पैदा हुआ, नाम है मसऊद बिन मोहम्मद अस्सिजजी। एक बड़े अल्लामा हैं 340 हिजरी में पैदा हुए, ख्वाजा गरीब नवाज के इलाका सिजिस्तान के अंदर ही, उनका नाम है अहमद बिन मोहम्मद बिन अब्दुल जलील अस्सिजजी। 289 हिजरी में सिजिस्तान के इलाके में एक शायर, आलिम, मुहद्दिस, नाहवी, काजी पैदा हुए, उनका नाम है अबू सईद अल खलील बिन अहमद बिन मोहम्मद अस्सिजजी। एक और बड़े अल्लामा हैं शेखुल हरम मुहद्दिस अबू नस्र उबैदुल्लाह बिन सईद बिन हातम सिजजी। बहुत तवील लिस्ट में बना सकता हूं। ये तमाम बड़े बड़े स्कॉलर्स उसी इलाके में पैदा हुए हैं जहां ख्वाजा गरीब नवाज पैदा हुए। इनके साथ बिल्कुल क्लियर सिजजी लिखा होता है। तो ख्वाजा साहब जब सिजिस्तान में पैदा हुए तो संजरी कैसे बन गए? ये सारे सिजिस्तान में पैदा हुए तो सिजजी रहे, आज तक लिखा जा रहा। जाइए तो मालूम हुआ कि कातब की गलती। अब ये ना कि फलां ने ये कहा है, फलां ने ये कहा, फलां। हर एक की तहकीक का तरीका अलग होता है। अगर आपके पास 2 किताबें हैं, आपकी तहकीक 2 किताबों जैसी होगी। अगर आपके पास 20 किताबें हैं, उसकी तहकीक जुदा होगी। इसलिए ये नहीं कहना अब जिस आदमी ने अगर संजरी लिखा है वो बहुत बड़ा स्कॉलर है, तो उसने जब तहकीक की होगी तो सिर्फ 2 ही पढ़ी होंगी। हम उसको गलत नहीं कहते। ये याद रखिएगा, कोई भी स्कॉलर, आलिम जब आपके सामने तकरीर लेकर आता है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि उसने तहकीक नहीं की। वो तहकीक करके आता है। अब ये सिर्फ फ़र्क ये होता है कि तहकीक का ज़रिया क्या है और ज़रिया कितना बड़ा है। तो सब लोग ये याद रखिए कि असल में ये सिजजी ही था और फ़ारसी की किताबों में सिजजी ही है। अब तक हमारी उर्दू में बदल गया। तो सिजजी फिर ऐसा बिगड़ा कि सही बंदों ने भी फिर इसको संजरी ही पढ़ा। हाँ, अलबत्ता इराक़ में नैनवा के करीब एक शहर है सिंजार, मगर ख्वाजा साहब का इससे क्या ताल्लुक? ख्वाजा साहब तो नहीं वहां पैदा हुए। आजमीरी। अब आजमीरी पे आ जाइए। इस आपको सिजजी इसलिए कहा जाता है कि आप सिजिस्तान में पैदा हुए, और आपको आजमीरी किस लिए कहा जाता है? आजमीर का रहने वाला इसलिए कि आपने वहां तबलीग की है, विसाल आपका वहां हुआ, आपका रोज़ा अतहर वहां है। आजमीर का माना क्या है? राजा अजयपाल ने 7वीं सदी में इस शहर की बुनियाद रखी थी, ये आजमीर की।
पृथ्वीराज चौहान तक आते आते ये एक मजबूत हुकूमत, शिरक का गढ़, छूत छात का मरकज बन चुका था। अजमेर के बारे में कई एटमोलॉजीज बयान की जाती हैं। अजमेर जिस पहाड़ के दामन में है उसे कोहे अरबल कहते हैं। संस्कृत में अरबल का माना उमर है। उमर पहाड़, कदीम पहाड़, तो कसरत इस्तेमाल की वजह से यह उमर पहाड़ उमीर हो गया, फिर उमीर से अजमेर हो गया। यह एटमोलॉजी मुझे को समझ में नहीं आई। ज़ाहिर है जब स्टडी करता हूं तो किताबों में पता तो चलता है। दूसरी वजह जो बतलाई जाती है वो कुछ मेरी समझ में आई। आजा का माना होता है सूरज, और मारवाड़ी जुबान में पहाड़ को मीर कहते हैं। आजा मीर, पहाड़ का सूरज। कसरत इस्तेमाल की वजह से आजामीर जो है आजामीर जो है अजमेर बन गया। बाद में अजमेर बना दिया आपने, बात बनती है कुछ। और शहजादी जहां आरा बेगम रहमतुल्लाह अलैहा भी अपनी किताब में लिखती हैं कि वजह तस्मिया है अजमेर आस्त आजा बजबान हिंदुआ आफ्ताब रा नीज मी गोयंद व मीर बजुबान हिंदी कोहेरा मी गोयंद। आजामीर से अजमेर हुआ, पहाड़ का सूरज। तो पृथ्वी राज हिंदुस्तान के राजाओं में ताकतवर राजा था, तो उसे आजामीर और अजमेर, ये बात कुछ लगी। कुछ बात समझ में आई आपको? आजामीर की ख्वाजा, इसका तलफ़ुज़ जो है वो ख्वाजा है। लिखा जाता है खा, वाओ, अलिफ और जीम आगे, फिर वो हा। तो ख्वाजा नहीं पढ़ेंगे, इसे ख्वाजा पढ़ेंगे। जमा इसकी खाजगान आएगी। तो ये ख्वाजा जो है ये फारसी जुबान का लफ्ज़ है। इसके ऊपर भी बड़ी बदतमीज़ियाँ लोगों ने की, लेकिन तलबा आप ज़रा आराम से सुनिए इसे। तोरान में नजीबुत तरफ़ैन सैयद को ख्वाजा पुकारते थे। यह लफ्ज़ खावंद के लिए भी इस्तेमाल होने लगा, मालिक के लिए भी इस्तेमाल होने लगा, आका के लिए भी इस्तेमाल होता रहा। फिर ये ख़ानदानी उलमा रूहानी असातिज़ा के लिए भी ख्वाजा इस्तेमाल होने लगा। ख्वाजा गरीब नवाज के साथ जो इस्तेमाल होता है ख्वाजा, वो सरदार के माना में है। आपको ख्वाजा, ख्वाजगान, ख्वाजाए ख्वाजगान, सरदारों के सरदार आपको कहा जाता है। नक्शबंदियों और चिश्तियों में बड़े रूहानी सरदार को ख्वाजा का लक़ब दिया जाता है। अब तो अक्सर हिंदुओं ने भी ख्वाजा साहब की वजह से बच्चों के नाम के साथ ख्वाजा रख दिया। ख्वाजा मल, ख्वाजा लाल, ये हिंदुओं के नाम बता रहा हूं मैं आपको। तो ख्वाजा की कुछ समझ आ गई, सरदार। दूसरा ख्वाजा वो किस लिए? तुरान में नजीबुत तरफ़ैन सैयद को ख्वाजा कहते थे। ये तलबा आपने तकरीरें करनी हैं, तो इसलिए आप ये चीज़ें याद करके रखो। गरीब नवाज, गरीब नवाज का माना, अब गरीब का कई माना होते हैं। गरीब का एक माना तो उर्दू में है, वो तो आपको समझ में आ गया होगा। गरीब का एक माना अरबी में है। अरबी में गरीब किसे कहते हैं? अजनबी, मुसाफिर। मुसाफिर को भी मुसाफिर इसलिए कहते हैं वो अजनबी होता है, अपने मुल्क में नहीं होता। अजनबी, गरीब नवाज, अजनबियों को नवाजने वाले। इस तरकीब पे जब एतराज उठाया गया तो किसने जवाब दिया? आला हजरत अजीमुल बरकत शाह रज़ा खां बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया। और आखिर में लिखा हजरत सुल्तानुल हिंद मुईनुल हक वद्दीन जरूर गरीब नवाज हैं, ये आला हजरत ने लिखा। तो भाई बड़े भाई ने जो 20, 25, 25 साल खिदमत की हो, तो जब जवान हो जाओ तो फिर बड़े भाई की तरफ तवज्जो देते। आला हजरत का हम पे बड़ा एहसान है जनाब, खासतौर पे खानकाहों वालों पे बड़ा एहसान है, ये याद रखिएगा। उलमा पे भी बड़ा एहसान है। गरीब जो आपकी कौम से ना हो, आपके शहर से ना हो, अजनबी हो, गरीब मुसाफिर को भी कहते। अपनों को तो सब नवाजते हैं, ये मुसाफिरों अजनबियों को भी नवाजते हैं, इसलिए आपको गरीब नवाज कहते। अब दाग देलवी से सुनते जाओ, वो क्या कहते हैं। मुंह ऐशो तरब ने फेर लिया, दिन रात के गम ने घेर लिया,
सब दूर हो मेरे रंज दिली, सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज। ये दाग कहाँ तक रंज सहे, तुमसे न कहे तो किससे कहे, तुम आल नबी औलाद अली, सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज। तुम आल नबी औलाद अली, सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज। तो गरीब नवाज जो अजनबियों को नवाजता है, चिश्ती आपके नाम का हिस्सा है। चिश्ती इलाका चिश्त का रहने वाला। यह इलाका मौजूदा मुल्क अफगानिस्तान के मशहूर शहर हेरात के करीब कस्बा है। कभी तसव्वुफ का मरकज था, मशहूर खानका और मदरसा होता था यहां। अब तो उसके ये निशान ही रह गए हैं बस। सबसे पहले हजरत अबू इसहाक शामी रहमतुल्लाह अलैह, उनको चिश्ती कहा गया। इनके आखिर में चिश्ती लगा। आप चिश्त आए, रहे, तबलीग की, मगर ख्वाजा साहब तो न चिश्त गए हैं, ख्वाजा साहब तो चिश्त नहीं गए, फिर इनके साथ चिश्ती क्यों लगता है? तो अबू इसहाक शामी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के सिलसिला में जो शामिल हुआ, वो बाद में चिश्ती सिलसिला की वजह से चिश्ती कहलवाने लगा। तो इसी सिलसिले को ख्वाजा गरीब नवाज ने हिंद सिंध में शोहरत दवाम बख्श दी है। तो आपके नाम के साथ चिश्ती आता है इसलिए कि आपका सिलसिला जाकर ख्वाजा अबू इसहाक शामी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के साथ जाकर मिलता है, जो पहले चिश्ती थे। चिश्ती की समझ आ गई? तलबा, आपको नाम से आगाही हुई, यह भी सीरत का हिस्सा ही होता है, ये याद रखिएगा। दिलचस्पी और तवज्जो के लिए इसे अलग कर लिया जाता है, वरना ये जितनी चीज़ें मैंने बयान की हैं लोगों ने इनको सीरत में ही बयान किया है, पर मैंने मेहनत करके अलग करके टाइटल बना के आपके गोश गुजार कर दिया ताकि याद करना आसान हो। आपकी विलादत और ख़ानदान। ख्वाजा गरीब नवाज के वालिद गिरामी का नाम सैयद गियासुद्दीन मोहम्मद था। यह हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की औलाद से थे और ख्वाजा की वालिदा माजिदा तैयबा ताहिरा सैयदा उम्मुल वरा माहनूर। तो ख्वाजा गरीब नवाज की अम्मी जान का नाम माहनूर है। यह हज़रत इमाम हसन की औलाद से थी। गौस पाक और उम्मुल वरा माहनूर बीबी के शजरे में एक नाम आता है, अब्दुल्ला हम्बली। गौस पाक इनके पोते हैं रिश्ते में, और उम्मुल वरा माहनूर बीबी ये पोती हैं अब्दुल्ला हम्बली की रिश्ते में। इस वजह से लोग कहते हैं कि रिश्ते में ख्वाजा गरीब नवाज भांजे हैं गौस पाक के। कजन हुए ना, ऊपर जाएंगे ना जब अब, तो कजन, सगी बहन नहीं है, कजन। तो इसलिए कहते हैं कि ये भांजे हैं। ख्वाजा गरीब नवाज के वालिद गिरामी आलिम होने के साथ साथ ताजिर भी थे। आप माल लेकर खुरासान से बागदाद तक जाते। सिजिस्तान में यह ख़ानदान अखलाकियात में और माशियात में बुलंद था। वज़न मिलाकर यह कहना चाहता हूं कि किरदार व गुफ्तार, घर बार, सब में यह फैमिली बुलंद तर कि अल्लाह ने इनको एक खूबसूरत सा लड़का अता फरमाया। 537 हिजरी रजब के महीने में, और देख लीजिए ये भी रजब का महीना जा रहा है जो आज मैं आपको तकरीर सुना रहा हूं। नाम रखा हसन। तो ख्वाजा गरीब नवाज का जाती नाम क्या है? हसन, जो फिर दुनिया में मोइनुद्दीन हसन सिजजी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से मशहूर हुए। ख्वाजा गरीब नवाज, ख्वाजा गरीब नवाज। यहां आपको रोक कर 537 हिजरी को क्लियर करना चाहता हूं क्योंकि बहुत अहम है। मेरा मौक़िफ़ यह है कि ख्वाजा गरीब नवाज की तारीख़ पैदाइश का सिन जो है वो 537 हिजरी है। अब आप मेरी तहकीक सुन लें। तहकीक के ज़राए मुख्तलिफ हों तो नतीजा मुख्तलिफ हो जाता है। सिर्फ उर्दू किताब पढ़ें, सिर्फ फ़ारसी किताब पढ़ें, सिर्फ अरबी की किताब पढ़ें, एक आदमी एक किताब पढ़ता है, एक आदमी 10 कुतुब पढ़ता है। तहकीक के ज़राए मुख्तलिफ होंगे तो नतीजा मुख्तलिफ होगा। आप मुझसे इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन मैं जो दलाइल दे रहा हूं वो सुन लीजिए। शार बुखारी शरीफ
मुफ्ती मोहम्मद शरीफुल हक अमजदी ने 537 हिजरी पे ही फोकस किया है। तो आपके नज़दीक यही तरीक़ा विलादत है ख्वाजा गरीब नवाज की, और इसे सही समझा है। मौलाना अब्दुल मुबीन नोमानी मिसबाही, यासीन अख्तर मिसबाही और मुफ्ती सलमान अजहरी बड़े मशहूर स्कॉलर हैं, इंडिया वाले बहुत सुनते हैं इन्हें, उन्होंने भी 537 ही कहा है। मुफस्सिर आज़म 2000 के करीब कुतुब के मुसन्निफ शेखुल हदीस हाफिज मोहम्मद फैज़ अहमद ओवैसी ने भी 537 हिजरी ही लिखा है। 1192 ईस्वी में पृथ्वी राज गिरफ्तार हुआ, सबको पता गिरफ्तार हो गया। आप उस वक्त 1 साल कबल हिंद तशरीफ लाए थे, तो 537 हिजरी में पैदा हुए हों तो 1192 में 50 साल उम्र बनती है। अक्सर ने यही लिखा है। आप जब हिंदुस्तान आए तो 49-50 के करीब आपकी उम्र थी, तो फिर 537 माननी पड़ेगी। चलो 1 साल आगे पीछे हो जाता है वो। मुफ्ती सैयद जियाउद्दीन नक्शबंदी शेखुल फिक्र हैदराबाद ने 537 हिजरी ही लिखा है। शहजादी जहां आरा बेगम रहमतुल्लाह अलैहा ने लिखा 633 हिजरी में 96 साल की उम्र में विसाल हुआ। तो 633 में से 96 तफरीक कर दो, माइनस कर दो, तो 537 बचते हैं। तो गोया कि शहजादी जहां आरा बेगम जो हैं औरंगजेब आलमगीर की सिस्टर, उनके नज़दीक भी आपकी विलादत का सिन 537 है। तो मैं तलबा से कहना चाहूँगा कि जिसमें इख्तलाफ ना होने के बराबर हो आप उसे बुनियाद बना लें, और बुनियाद बनाकर फिर आप करीब करीब को लेते जाएं। तो ख्वाजा साहब के मामले में जो थोड़ा ना होने के बराबर इख्तलाफ है वो ये है, 96 साल आपकी उम्र और 633 आपकी तारीख़ विसाल। बस इसको बुनियाद बनाकर आप बाकी तारीखों को चेक कर सकते हैं। तलबा मैं तो आपको हिंट ही दे सकता हूँ, मेरे पास कोई इतना इल्म नहीं है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप इसे साफ क्लियर करें। जब आप लिखेंगे अल्लाह रब आप पे और करम फरमाएगा। ख्वाजा साहब की तरबियत पे मुकम्मल तवज्जो दी गई, जो सैयदों के घरों में होता था, जितना पढ़े हुए थे, मगर तालीम का सिलसिला जो बाकायदा है वो रुका हुआ था। तालीम वही जो घर में है या घर से हासिल हो रही है। उसकी बड़ी वजह यह थी कि वाली साहब तिजारत के सिलसिले में सिजिस्तान से बाहर चले जाते। ख्वाजा साहब बचपन से ही गरीब नवाज थे। लोगों ने तो बाद में कहा, सुनिए ज़रा, एक मरतबा अब्बा के साथ नमाज ईद के लिए जा रहे थे, तो लोग सुबह ही नमाज ईद के लिए चल पड़ते थे, बहुत पहले, क्योंकि दूर जाना होता था। ख्वाजा साहब लड़क बचपन आप निकले तो बच्चे को देखा, बच्चे के कपड़े पुराने, करीब गए, बोले तो कपड़े नहीं पहने? बोले बस समझ आ गई आपको भी, बोले इसके तो अब्बा नहीं, यतीम है बेचारा। दौड़े घर वापस गया, अब्बा आप रुकिए, नया सूट लाके उसे दिया, कहा मैं यहीं खड़ा हूं, तू पहन कर आ और हमारे साथ चल। वो पहन कर आया, आप फिर उसको साथ ईदगाह लेकर गए। अल्लाह अकबर जल्ला शानो। वालिद की तिजारत जो है वो खूब थी, सिजिस्तान में भी अपनी ज़मीन और बहुत कुछ था वहाँ आपका। एक दफ़ा वालिद साहब सैयद मोहम्मद ग़ियासुद्दीन माल लेकर बागदाद गए हुए थे, वहीं आपका विसाल हो गया। बड़े दिनों के बाद वालिद साहब तो ना आए, सिर्फ खबर आई कि वो विसाल फरमा गए। इस फैमिली के लिए ये खबर एक धमाका थी, खुशी के चीथड़े उड़ा दिए। बच्चे भी कोई इतने बड़े नहीं हैं अभी। वालदा माजदा तो खबर सुनते ही साबे फिराश हो गई, बीमार हो गई। माल तकसीम हो गया, क्योंकि मैं हिस्ट्री में पढ़ता हूँ कि आपका एक भाई और एक बहन है। माल तकसीम हुआ, आपके हिस्से में एक बाग आया, एक पनचक्की आई। वो पानी से ना, पानी उसको चलाता है तो फिर वो आगे मशीन चलती है, फिर आप उससे बहुत से काम लेते हैं। गम भुलाने के लिए ज़रूरी है कि ख़ुद को मसरूफ़ कर लो। आसानी ये है कि तवज्जो कहीं और लगाओ। आपने खुद को बाग और पनचक्की में मसरूफ़ किया। 15 बरस की उम्र में अब्बा जी का विसाल हो गया। वालदा की बीमारी बढ़ती गई, आप उनकी खिदमत में लगे रहते। 2 साल ही में वालिदा माजदा भी चली गई। दुख पे दुख, जुदाई पे जुदाई, दुहाई दुहाई। आपने तो सबको छोड़कर बाग में ही रहने लगे, किसी के यहाँ जाते नहीं, ना बात करते, बाग में ही बस। 15 साल के थे तो अब्बा रुखसत हुए, 17 साल के थे तो अम्मा रुखसत हो गई।
दिल उचाट हो गया। बस सारा दिन बाग की आप यारी शजरकारी में लगे रहते। एक रोज़ बाग में एक बुजुर्ग तशरीफ़ ले आए, वो मजजूब थे, नाम था इब्राहिम अल कुंदूजी। कुंदुस मौजूदा मुल्क अफ़गानिस्तान के शमाल में वाक़ है। फ़ारसी ये लफ्ज़ फ़ारसी था, असल में ये खुंदुज है। वो जो ज़ा होती है ना, ज़ा मुज़दा जो में ज़ा पढ़ते, वो असल में यहाँ वहाँ है, लेकिन अरबी साइज्ड करा इसको तो कुंदुज बन गया। बड़ी काफ बन गई, नून आ गई, तो ये ऐसे हुआ। इसका माना होता है पुराना कला। तो इब्राहिम अल कुंदूजी बाग में दाखिल होकर कहा, है कोई, कुछ खिलाए पिलाए। ख्वाजा साहब सैयद हैं भाई, इमाम रिजा की औलाद में से हैं, डीएनए के अंदर सखावत, डीएनए के आपने बेहतरीन फल तोड़कर धोकर सामने ला रखा, खुद नीचे बैठ गए। उन्होंने खाया। बुजुर्गों को मजजूबों को खाने से क्या होता है, वो बच्चे का अदब देखकर बड़े मुतासिर हुए। अल्लाहु अकबर जल्ल शाह। तुम ख्वाजा की 70 साल की उम्र में गरीब नवाजी पे हैरान हो, जबकि बादशाह उनके दर के सवाली हैं। मैं तो 17 साल की उम्र की गरीब नवाजी मुसाफिर नवाजी पर हैरान हूं, जबकि माँ बाप का भी साया नहीं है सर पे। मैं तो इस गरीब नवाजी पे हैरान हूं, हैरान। मजजूब खुश हुए, अपनी थैली में से खुश्क रोटी निकाली, रोटी मुंह में अपने में चबाई, चबा के दी। जी जनाब, जब आप लोग इकट्ठे बैठकर खाते थे ना एक दूसरे की प्याली में, तब आप वायरस से बचे रहते थे, क्योंकि तुम्हारा जरासीम दूसरे के वायरस को मारता है, उसका उसके वायरस को मारता है। जब से तुमने एक अलग बोतल में पानी पीना शुरू कर दिया है, बीमारियों ने तुम्हारे अंदर अड्डा डाल लिया। भाई साहब, आप बड़े पढ़े लिखे हो गए हो। चबाया, चबा के दिया, लो खा लो। ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं कि मैंने वो लेके खाया, जो ही वो मेरे हल्क से नीचे उतरा, बस दुनिया की मोहब्बत तो दिल से बाहर ही निकल गई। पता नहीं किस आलम में चला गया। नज़र उठा के फिर जब देखता हूँ होश आती तो वो बाबा वहाँ है ही नहीं है। इब्राहिम अल कुंदूजी रहमतुल्लाह अलैह तो चले गए, मगर आपका दिल उचाट सा हो गया, दिल कुरान रहमान की तरफ भागे। आपने आखिरकार फैसला किया कि मुझे कुरान और हदीस पढ़ना है। आपने अपने हिस्से का सारा सामान बेच दिया, फुकरा में कुछ बांट दिया, थोड़ा सा साथ लिया, चल पड़े समरकंद की तरफ। वो मरकज़ होता था, हमारा पुराना मरकज़ है, समरकंद की तरफ चल पड़े। उस दौर में आज की तरह रोड तो नहीं होते थे ना भाई। अगर जब तुम चल पड़े हो तो कहीं तो साफ रास्ता है, तो कहीं बीच में जंगल आ गया। तो समरकंद जाते हुए रास्ते में एक जंगल से गुजर रहे थे कि दो बंदों ने आपको रोक लिया। वो थे डाकू मगर फकीर बने हुए थे डाकू मगर फकीर का लिबादा ओढ़ा हुआ था। आपसे कहने लगे, मासूमाना लहजे में बोले, हमें कुछ दो, भूख लगी है और बहुत दूर जाना है। आपने जो कुछ पास तो दे दिया, खाना पीना भी दे दिया, पानी भी, खाना वो भी दे दिया, जो पैसे थे वो भी दे दिए। वो पूछने लगे, तुम कैसे गुजारा करोगे, सब कुछ तो हमें दे दिया। यार वलियों की बातें क्या होती हैं, 17 साल की उम्र है, क्या बात कह रहे हैं। आपने फरमाया, जिस रब ने मेरे हाथों तुम्हें दिलाया है वो मुझे भी अता करेगा। वो दोनों इस बात से इतने मुतासिर हुए कि सच बाहर निकल आया। कहने लगे, हम तो चोर हैं, फकीरों का भेष बनाया हुआ है, ये लो अपना माल, हम तो डाकू हैं। आपने फरमाया, हम दे के लेते नहीं। वाह सैयद, वाह गरीब नवाज, हम दे के लेते नहीं, अब तुम रखो। वो दोनों आपके साथी चल पड़े। राह में एक जगह आपको एक बुढ़िया मिली, आपको मुखातब करके कहती है, मोइनुद्दीन हसन चलो मेरे साथ। आप उसके साथ चल पड़े। अच्छा, वो दोनों भी पीछे पीछे। ऐसे एक हवेली सी नजर आई, आप अंदर दाखिल हुए, ये भी दाखिल होने लगे तो बुढ़िया ने रोक दिया, तुम अंदर नहीं आ सकते, बाहर रुको। आपने खाना खाया, आराम किया। सुबह आंख जब खुली तो ना हवेली थी ना वो बुढ़िया थी, और ये थोड़ी दूर ही वो दोनों हैरानी से खड़े थे। आप उनके करीब गए, आपने फरमाया, देखा मैंने अपना खाना तुमको दिया था, अल्लाह ने गैब से मेरा सबब बना दिया। वो बुढ़िया जो मुझे लेकर गई थी वो अल्लाह की तरफ से थी, मुझे खाना भी खिलाया, मैं सुकून से सोया भी। अब मैं सफ़र की तरफ जा रहा हूँ, अब मैं मंजिल की तरफ जा रहा हूँ। देखिए गरीब नवाजी,
ये ख्वाजा लड़कपन से ही गरीब नवाज है। आपने समरकंद बुखारा के अंदर रहते हुए कुरान मजीद को हिफ्ज़ किया, फ़िक़्ह आपने सीखी, तमाम मरवजा उलूम आपने पढ़े। आपके असातिज़ा में मौलाना हुसामुद्दीन बुखारी और हज़रत मौलाना शरफुद्दीन के नाम ख़ास तौर पे आते। तहसील इल्म के बाद तामील इल्म के गुर तलाश करने के लिए बागदाद की तरफ रवाना हो गया। ये भी गढ़ था। वहां से आप हिजाज के लिए रवाना हो गए कि हज करना है। से फिरते कोई नहीं मिला होगा, फिर वापस बागदाद आए। बागदाद जब आए तो सीधा जामे मस्जिद जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह में गए। वहाँ उस वक़्त मशाइख की महफिल में हज़रत ख्वाजा उस्मान हरवनी रहमतुल्लाह अलैह तौहीद पर तकरीर फरमा रहे थे। तो ये असल में हरवनी है, हारूनी नहीं है, हरवनी। ये निशापुर के करीब एक गांव का नाम है। मुफ्ती गुलाम सरवर कादरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ये हरवनी है जाफरी के वज़न के। तो ख्वाजा उस्मान हरवनी रहमतुल्लाह अलैह की खुरासान के इलाकों में बड़ी मनता थी। इनका नाम ख्वाजा गरीब नवाज ने सुना हुआ था। तो इनकी तौहीद की तकरीर के लेक्चर के अंदर आप बैठ के जामे मस्जिद जुनैद बगदादी बागदाद के अंदर मुर्शिद ऊंचा बैठे हुए थे मिंबर पे, मशाइख नीचे बैठे हुए थे, तो आप भी नीचे बैठे हुए थे। जब तकरीर ख़त्म हुई तो आप फ़ौरन आगे बढ़े, जाकर पाँव चूम लिए उनके और बैत की दरख्वास्त कर दी। आपने बैत फरमा लिया। या मैं एक बात आपको बता दूं कि मोतबर बातें वही हैं जो ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने खुद अपनी किताब अनीसुल अरवाह में खुद लिखी है, या आपके बड़े खलीफा पहले खलीफा जानशीन ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने दलीलुल आरिफीन में लिखी, वही मोतबर है। तो तलबा जब आपने तहकीक करनी है तो आपने ये किताबें आगे रखनी है। मुर्शिद ने बात करने के बाद फरमाया 2 रकत नफल अदा करो। आपने किए। फिर फरमाया किबला रुख बैठो और सूरतुल बकरा की तिलावत करो। आपने 2 पारे 8 रुकू तिलावत कर लिए। तो ख्वाजा उस्मान हरवनी रहमतुल्लाह ने फरमाया 21 बार दुरूद शरीफ और 21 बार सुबहान अल्लाह पढ़ो। आपने इसकी भी तामील की। फिर आपका हाथ पकड़कर आसमान की तरफ मुंह करते हुए फरमाया आ तुझे खुदा तक पहुंचा दूं, अल्लाह अकबर जल्ला शानो। फिर कैंची लेकर कुछ बाल काटे, ये उनके सिलसिले में है, और 4 तरकी टोपी जो है वो दी, आपके सर पर रखी, और गलीमे खास यानी एक कंबल आपको दिए। और फिर आपको ख्वाजा उस्मान हरवनी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया 1 रात और 1 दिन जो है वो अलग थलग बैठ कर इबादत करो। जब वो 1 दिन 1 रात गुजर गई, दूसरे दिन हाजिर खिदमत हुए तो फरमाया आसमान की तरफ देखो। देखा तो पूछा कहां तक नजर गई? अर्ज की अर्श आजम तक। फिर फरमाया जमीन की तरफ देखो, देख। फिर फरमाया जमीन की तरफ देख। देखा तो पूछा कहां तक नजर गई? अर्ज की तहत सरा तक गई। फरमाया जाओ 1000 बार सूरतुल इखलास अब पढ़ो। तो आपने कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद 1000 बार पढ़ी। आए तो मुर्शिद ने कहा अब निगाह कर आसमान की तरफ। आपने निगाह उठाई आसमान की तरफ तो पूछा कहां तक पहुंची? अर्ज की हिजाब अजमत तक। अल्लाह अकबर जल्ला शानो। फरमाया आंखें बंद कर। आपने बंद कर ली। फरमाया खोल। आपने खोल दी। फिर फरमाया इन उंगलियों में देख। तो आपने देखा तो पूछा कहां तक नजर आया? अर्ज की मुर्शिद अब तो सब कुछ सामने है, अब तो सब कुछ सामने। आपने फरमाया जाओ वो ईंट उठाओ। ख्वाजा गरीब नवाज ने वो ईंट उठाई तो नीचे मुट्ठी भर सोने के सिक्के थे। फरमाया उठाओ इसे और जाओ जाके फुकरा में बांट दो। हल्का इरादत में दाखिल होने के बाद मुजाहिदा शुरू हो गया। मुजाहिदा सुन लीजिए, 7 रोज के अंदर सिर्फ 5 मिसकाल सूखी रोटी खानी है। 7 दिन के बाद 5 मिसकाल सूखी रोटी पानी में भिगो के बस, और लिबास 2 चादरें पेवंद लगी हुई। जब ये मुकम्मल हो गया, अब मुर्शिद ने आपकी ड्यूटी लगा दी। तुम हमारे रात के सोने के लिबास को संभालोगे और हमारे वुजू की चीज़ें और पानी की चीज़ें ये सब आपके ज़िम्मे है। पीर जिधर जाते ख्वाजा उधर जाते, सर पे उठा के कपड़े, कभी पानी की छागल, कभी सुराही। मुर्शिद हज के लिए रवाना हुए तो ख्वाजा साथ साथ हर तरह का ख्याल रख रहे हैं।
मुर्शिद आपकी खिदमत से बड़े खुश हुए, काबा का तवाफ कर रहे थे, मिज़ाब रहमत के नीचे खड़े थे। ख्वाजा गरीब नवाज का हाथ पकड़कर अर्ज की, या अल्लाह ये तेरे हवाले करता हूं, इसे कबूल फरमा। आवाज आई, हमने कबूल किया। अल्लाह अकबर। मेरा जो काबा का मौजू है उसे ज़रूर सुनिएगा, फिर आपको समझ आएगी मिज़ाब रहमत क्या है। तो मिज़ाब रहमत के नीचे से आवाज़ आई, हमने कबूल किया। हज तमाम करने के बाद मदीना तशरीफ़ ले गए। सरकार के रोज़े के सामने ख्वाजा उस्मान हरवनी रहमतुल्लाह अलैह ने अर्ज़ किया, हुजूर इसे कबूल फरमाएं, मैं ये आपकी बारगाह में लेकर आया हूँ। आवाज़ आई, मकबूल हुए। ख्वाजा उस्मान हरवनी रहमतुल्लाह अलैह ने फिर ख्वाजा गरीब नवाज से कहा, ऐ मोइनुद्दीन तेरा काम हो गया। वापस बागदाद आए। ख्वाजा उस्मान हरवनी रहमतुल्लाह ने फरमाया, मैं यहाँ इत्तिकाफ़ बैठने लगा हूँ, तुम चाश्त के वक्त मेरे पास आना, मैं तुझे कुछ चीज़ें बता दूंगा, उसे लिख लिया कर ताकि मुरीदीन के काम आए। अर्ज़ की, जी मुर्शिद जो हुक्म आपका। ख्वाजा साहब रोज़ाना हाजिर होते, रात के वक़्त उनके सोने के कपड़े धोकर रोज़ाना धोते, धोकर वुज़ू का सब चीज़ें दरवाजे के आगे रखी। अल्लाह अकबर जल्ल शानो। तो 28 मजलिसें हुई हैं, वो आपने नोट की हैं अनीसुल अरवाह के नाम से। तो इसलिए तलबा इसे आप ज़रूर, अब मैं यहाँ तो तफसील से बयान नहीं कर सकता, आप ज़रूर पढ़िए। 28 मजालिस। एक रोज़ फरमाया हमारा इत्तिकाफ़ मुकम्मिल हो गया, कल सुनो गौर से, चाश के वक़्त तुम जल्दी आ जाना हमारे पास, क्योंकि जो हमारा चेहरा कल देख लेगा वो जन्नत में जाएगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने तो गले में वो नकारा डाल लिया ना जिसे बजाता है, बाहर सबको बोले, कल चाश के वक़्त आप आइएगा, हमारे मुर्शिद के चेहरे पे जिसकी नज़र पड़ेगी, मुर्शिद के चेहरे पे, यानी जो मुर्शिद को देखेगा वो जन्नत में जाएगा। वो चाश का वक्त हुआ, आप जब गए तो वहाँ तो मजमा ही लगा हुआ। दूसरे दिन जब आप बाहर आए तो जम्मे गफ़ीर ज़ियारत के लिए खड़ा था। पीर साहब ने गरीब नवाज को बुलाया, फरमाया हमने तो कहा था बस अकेले आना और किसी को ना लाना, तुम ढंढोरा पीटा है। अर्ज़ की, मुर्शिद मैंने सोचा मैं अकेला क्यों जन्नत में जाऊँ, मेरे मुर्शिद के सदक़े सब जाएं। अब जिनकी किस्मत थी वो आ गए। आपने आगे बढ़कर ख़ुद सीने से लगाया, आप आगे बढ़े, नहीं मुरीद को नहीं बुलाया, खुद आगे बढ़े, सीने से लगाया और फरमाया वक्त आ गया है कि तुमको खिलाफत अता कर दी जाए। तो आपको मशाइख और मुरीदीन के सामने खिलाफत अता की। असा मुबारक दिया, जिसे आप डंडा कहते हैं, असा मुबारक दिया। लकड़ी के नालैन चोबी, यानी लकड़ी के ना वो पुराने फ़कीर पहना करते थे। खिरका दिया, मुसल्ला दिया, जो मुर्शिद ने अता किया था वो इनको दे दिया और फरमाया ये हमारे सिलसिला के अजीम तबरुकात हैं जो रसूल खुदा से हम तक पहुँचे हैं, इसकी हिफाजत करना और जिसको मर्द पाना उसको हमारी तरफ से अता कर देना। ये नहीं कहा अपने बेटे को दे देना, कहा जिसको मर्द पाना। फिर ख्वाजा उस्मान हरवनी रहमतुल्लाह अलैह ने आपको गले लगाया, सर को, पेशानी को बोसा दिया और फरमाया तुझे अल्लाह के सपुर्द किया। फिर मुराकबा में चले गए। तफसील से आपने ख्वाजा उस्मान हरवनी रहमतुल्लाह पे मेरा लेक्चर सुनना तो 98 नंबर स्टोरी पे प्ले लिस्ट में जाएंगे तो उसे सुनिए। अब आप सीरू फिल अर्द की तामील करने निकले, अस्फ़हान पहुँचे। आप अस्फ़हान जब पहुँचे तो वहाँ कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह से मुलाकात होगी। ये 2 यंग थे, तब मुरीद हुए आपके, साथ ही चल पड़े। सफ़र की तरतीब और तारीख़ तो मैं कतई तौर पे न जान सका, किसको आगे पीछे करूँ, मगर वाक़यात के मुतअल्लिक़ रवायात हैं। बहरहाल ख्वाजा गरीब नवाज जिधर जाते शोहरत हो जाती। आप खाना काबा तशरीफ़ ले गए, हज का मौसम था, हज किया, बहुत ज़्यादा तवाफ़ करते थे आप। मिज़ाब रहमत के नीचे आप सजदा रेज़ थे। आवाज़ आई, मांग, क्या मांगता है? ये मिज़ाब रहमत, वहाँ एक फ़रिश्ता खड़ा रहता है, मांग, क्या मांगता है? तो ख्वाजा साहब ने क्या मांगा? नबी की औलाद से है। कहने लगे अल्लाह पाक तेरी बारगाह से मैं ये मांग रहा हूँ, जो भी मेरा मुरीद हो तो उसे बख्श दे। आवाज़ आई, जो भी सच्चे दिल से तेरा सच्चा मुरीद होगा हम उसे बख्श देंगे। अल्लाह अकबर जल्ल शान। वहाँ से फिर मदीना गए। ये कैसे हो सकता है कि वली कामिल हज करने जाए तो मदीने ना जाए?
मदीना शरीफ गए, रोज़ाना आकर सरकार के रोज़ा मुबारक के सामने बैठ जाते, रोज़ बैठ जाते। एक दिन ऊँग आ गई। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको फरमाते हैं, ऐ मोइनुद्दीन, विलायत हिंद मैंने तुझको दी, अजमेर जा, तेरे वजूद से कुफ्र दूर होगा। वजन तारी हो गया, घर में हबीब भारी हो गया। पर सोच में आया कि अजमेर किधर है, मैं तो पहली बार नाम सुन रहा हूं। तो ख्वाब ही के अंदर पूरा नक्शा भी दिखा दिया, किधर जाना है, कहां से जाना है। वहां से रवाना हुए। आपकी उम्र जो है वो 50 की तरफ पहुंचने ही वाली थी। 40 मुरीदों को साथ लेकर बगदाद से हिंद की तरफ रवाना हुए। सुन रहे हैं आप? तो ख्वाजा गरीब नवाज लाहौर तशरीफ लाए। 586 हिजरी के आसपास आप दाता गंज बख्श अली हुजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे पहुंचे। यानी 122 साल गुजर चुके हैं, इनको कैसे पता चला कि ये कब्र ख्वाजा, ये कब्र दाता गंज बख्श अली हुजवेरी रहमतुल्लाह अलैह की है? तो फरमाते हैं कि जब मैं लाहौर में, तब दरवाजे होते थे, आपका भाटी से बाहर था, टीले के ऊपर था। फरमाते हैं जब मैं करीब आया तो मैंने देखा कि एक नूर की पूरी लंबी सी लाइन है जो आसमान की तरफ जा रही है। तो मैंने कहा हो ना हो यही दाता गंज बख्श अली हुजवेरी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र। फरमाते मैं सीधा उधर ही गया। वहां आपने उनके कदमों में बैठकर 6 माह क़याम किया है और आज भी आपकी यादगार मौजूद है। उस जगह कमरा बना दिया गया है, आप भी ज़ियारत कर लो, ज़रा देख लो। मैं बारहा जब भी कभी वाली साहब के साथ जाता था, मेरे वाली साहब यहाँ तकरीर करते थे, पुरानी जगह होती थी, अब तो नई बन गई। मैं जब भी जाता था इसे हाथ लगाता था, उस हाथ को हम चूमते थे, हमें यही सिखाया गया। ख्वाजा गरीब नवाज ने जो शायराना अकीदत व हकीकत पेश की है वो अमर हो गई। हुदूद दाता गंज बख्श में दाखिल होते ही जुबान पे खुद ही आपका कहा हुआ वो कलाम आ जाता है। गंज बख्श फैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा ना किसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। ऐसे बेसाख्ता उठते उठते बैठते पढ़ते गंज बख्श फैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा, ये मशहूर अमर हो गया। आज देख लो 810 कमरी साल हो गए। तो यहां से फिर आप आजमीर की तरफ रवाना हुए। लाहौर से दिल्ली की तरफ, पटियाला से आजमीर की तरफ रुख मोड़ लिया आपने। उस वक़्त आजमीर पे राज था पृथ्वी राज चौहान का। इसका दौरे हुकूमत 1178 ईस्वी से 1192 ईस्वी तक का है। इसकी हुकूमत राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली पे भी थी। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये इलाके भी कुछ शामिल थे। दिल्ली की सल्तनत पृथ्वीराज को इसके नाना अनंगपाल से मिली थी विरासत में, और आजमेर की जो हुकूमत है वो इसे अपने वालिद सोमेश्वर से विरासत में मिली थी। तो चूंकि आजमेर बाप दादा का मरकज था, इसलिए आजमेर इसका दारुल हुकूमत बन गया, खुद ही उसने बना लिया। ख्वाजा ने ऐसा रूहानी हमला किया, इससे आजमेर भी छीन लिया और दिल्ली भी छीन लिया। दिल्ली अपने खलीफा को दे दिया और आजमेर खुद ले लिया। अब रूहानी वारदात असलिया भी सुनते जाओ क्या हुई। आप अजमेर पहुंचे तो आपने उस जगह का इंतखाब किया जो किसी बंदे की रिहाइश न थी। वहां रुके। शाम के वक्त मुलाजिमीन आ गए, यहां से खैमे उठाओ, यह बादशाह के ऊंटों की जगह है। राजस्थान में ऊंट आज भी बहुत आम है। 3 लाख आदमियों की गुजर बसर जो है वो ऊंटों पे है। भाई इतना अहम है कि नवंबर 2004 में राजस्थान के अंदर ऊंट के मौजू पर पूरी कॉन्फ्रेंस हुई है। दूध दोया जाता है, खाल इसकी इस्तेमाल की जाती है, ऊन से, बालों से बहुत सी चीज़ें बनाई जाती हैं, टेंट बनाए जाते हैं, वाटरप्रूफ कोट बनाए जाते हैं, ऊन और इसके बाल मिलाकर एक कपड़ा भी बनाया जाता है, हड्डियों से जेवरात बनाए जाते हैं।
ऊँट आर्मी में इस्तेमाल होते, अब भी होते हैं, तब भी इस्तेमाल होते थे। अमेरिका की कैलिफोर्निया में है कैमल कॉर्प्स। इसी तरह राजा की फौज में सवारी की तौर पर भी ये इस्तेमाल होते थे। आज भी पूरे इंडिया के 80% ऊँट राजस्थान के अंदर ही हैं, लेकिन अब तो बहुत तेज़ी से कम होते जा रहे हैं। ख्वाजा साहब की तरह उनकी जगह अगर छोड़ दी होती तो आज राजस्थान में 2,13,000 से ज़्यादा होती तादाद ऊँटों की, लेकिन ऊँट बड़ी तेज़ी से कम होते जा रहे हैं। बल्कि मैं तो समय ये भी शायद मैं आपको पुरानी बता रहा हूँ आपको, अब तो बहुत ही कम है। ऊँट बैठता नहीं है, ज़्यादा देर खड़ा रहता है, वो खड़े खड़े सो भी जाता है। बैठता उसी वक्त है जब अपने ऊपर किसी को बिठाना होता है। हालांकि खुला मैदान था, दूसरी जगह जाके उन्हें बांध देते, मगर उनको जिद थी, उस बिना पर उन्होंने फेवर नहीं दी। जब जिद होने पे फेवर नहीं देते, क्योंकि मुसलमानों से 1178 ईस्वी में झड़प हो चुकी थी। 1191 की तराइन की जंग मुसलमान हार चुके थे, बुरी तरह हारे थे। तो राजस्थान वालों को वैसे ही मुसलमानों से बैर था, और हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा छूत-छात यहीं अजमेर के अंदर ही थे। तो ख्वाजा ने इलाका भी चुना, तो देखो कौन सा चुना। मगर ख्वाजा ने कोई बात नहीं की, बस इतना फरमाया, तुम्हारे कहने पे हम तो चलते हैं, ऊँट नहीं चलेंगे। आप वहाँ से उठकर अनास सागर के किनारे उस जगह बैठ गए जहाँ सैयद हुसैन खुंग या खिंग रहमतुल्लाह अलैह बैठे थे। ये ईरान में एक शहर है। आपने अनास सागर झील के किनारे डेरा लगा लिया। यह झील 13 किलोमीटर लंबी है, दरिया लूनी से निकलती है। पृथ्वीराज के परदादा अनाजी चौहान ने यह बनाई थी। कितनी बड़ी है, कितने बंदे लगे हुए हैं यार। सुबह मुलाजमीन जो हैं ऊँट लेने आए, इन्हें चलाएं, वो चल ही नहीं रहे। बाबा तो चले गए थे, ये नहीं चल रहे। एक बोला मैं जान गया, क्यों नहीं चल रहे? वो बाबा कह गया था ना हम चलते हैं, ये यहीं गए। मेरा दिल कहता है वो कहेगा तो ये चलेंगे। राजा के नौकर ख्वाजा गरीब नवाज के पास माफ़ी मांगने आए। आपने फरमाया चले जाओ, अब चलाओगे तो चलेंगे। वापस आए तो ऊँट आराम से उनके साथ चल पड़े। राजा के पास ऊँट और मुलाजिम देर से पहुँचे तो राजा ने पूछा देर क्यों लगाई? उनको बचाव के लिए वो पूरा वाक़या सुनाना पड़ा। यह पृथ्वीराज चौहान के दरबार में ख्वाजा का पहला तज़किरा था। ख्वाजा का जमाल और जमाल का कमाल, जो एक बार आए फिर जा ना पाए। यह राजों का गढ़ था, तभी तो राजस्थान राजाओं की जगह कहलवाता था। और यहां एक खास मंदिर था जिसमें सिर्फ राजा ही पूजा कर सकता था। सारे दियों में 3.5 मन तेल लगता था एक मंदिर के अंदर। रात को दिए रोशन होते तो दूर से मंदिर दिखता। 3 मन तेल जलाया मगर मन में नूर ना आया। दिल मुनव्वर होता है तौहीद का दीप जलाने से। तौहीद का इकरार नहीं तो सूरज के नीचे खड़े हो जाओ तो अंधेरा ही अंधेरा है। अना सागर के किनारे छोटे छोटे मंदिर भी थे प्रजा के लिए। यहां लोग आते, शावर लेते, पंडित शावर दिलाते और उन्हें बतलाते कि तू पाक हो गया है। उन्होंने जब गरीब नवाज और आपके 40 मुरीदीन को पानी लेते हुए और वुजू करते हुए देखा तो जाकर राजा को शिकायत लगाई, ये अनास सागर से वुजू करते हैं, पानी पलीद हो जाता है, इन पे पानी बंद कर दो। तारीख ने खुद को दोहराया। आज हुसैन के बेटे पे पानी फिर बंद हो गया। मगर अब की बार इस्तकामत की न थी, करामत की थी। क्योंकि अब दीन बचाना नहीं फैलाना था। दीन बचाना हो तो इमाम हुसैन की तरह इस्तकामत की ज़रूरत होती है। दीन फैलाना हो तो गरीब नवाज की तरह करामत की ज़रूरत होती है। उन्होंने शिकायत लगाई, राजा ने मंजूर कर ली। मलीच पानी नहीं लेंगे। हिंदुओं की मुकद्दस की कुतब में मलीच उसके लिए इस्तेमाल होता है जो गैर मजहब हिंदुस्तान से बाहर पैदा हो, उसको। और फिर वो हिंदुस्तान में आए। पंडित जोगी बादशाह की सपोर्ट की बिना पर ताकतवर होकर अनासागर में मुसलमानों को पानी लेते और नहाते देखा तो निकालकर खूब मारा और साथ में कानून भी बता दिया, ताकि घरों में बैठे हुए लोग इस दंगे को जुल्म न कहें, बल्कि कहें कि मुसलमानों ने कानून की खिलाफ वर्जी की है। जी, मुसलमान मुरीदीन ज़ख्मी दिल और ज़ख्मी जिस्म के साथ ख्वाजा की बारगाह में हाजिर हुए।
आपने पूछा क्या हुआ? बोले जोगियों पंडितों ने मारा कि तुम पानी पलीत करते हो, कल हमारा मेला शुरू होने वाला है, 10,000 आदमी एक वक्त में स्नान करते हैं, तुम लोगों को देखा तो भाग जाएंगे। आपने फरमाया अच्छा कल जब इनका मेला शुरू हो जाए, वो 10,000 बंदे जब लाइन में लगे हों स्नान करने, तो उस वक्त हमें बताना। 10,000 लोग जमा थे, बारी बारी स्नान हो रहा था। ये आपने देखना हो तो कभी बनारस जाइए, आपको मालूम हो जाएगा। ये ख्वाजा अजमेर अताए रसूल सुल्तानुल हिंद अपनी रूहानी आर्मी के साथ वहां पहुंच गए। पंडितों जोगियों ने देखा तो कान खड़े हुए, खुद भी खड़े हो गए। ख्वाजा साहब की तरफ बढ़े, आपने फरमाया रुक जाओ, सिर्फ एक लोटा, एक कूजा। लोटा कूजा कितना बड़ा होता है? आपने गांव की मसाजिद में देखा ही होगा। आपने फरमाया हाथ पानी को नहीं लगाएंगे, लोटे की टूटी से पकड़कर यूं सिर्फ भरना है। उन्होंने कहा ठीक। आपने ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह से कहा मैं आंख बंद करके खड़ा हूं, तुम आंख खोलकर कूजे को भर लाओ। जो जो आपका मुरीद कूजा भरने जा रहा है, तमाम की नजरें आपकी तरफ हैं। अनाज सागर पे हर किस्म की कार्रवाई रुक गई। जो ही कूजा डाला, पानी में हलचल हुई। आप कूजा भर के ख्वाजा की तरफ चले। जिस रब ने तूफान नूह के बाद ज़मीन को पानी निगलने का हुक्म दिया था, आज हुसैन के बेटे मोइनुद्दीन ख्वाजा गरीब नवाज के लिए फिर हुक्म हुआ, झील की ज़मीन पानी सक कर ले। लोटा पूरा हुआ, झील खाली हो गई। 10,000 बंदा उस वक्त मौजूद था, होश उड़ गए जनाब सबके। ये क्या हुआ? सुल्तानुल हिंद तो चल पड़े, मजमा पानी के लिए तड़प गया। पंडित और जोगी अब माफी मांग रहे हैं। सोचते होंगे जिसकी एक लोटे में झील आ गई, मश्क भर ले तो क्या गजब ढाएगा। अब इंसाफ पे आ गए, इंसानियत का सबक याद आ गया। बोले ये आपका भी इतना ही है जितना हमारा है। हमेशा बातिल को, हमेशा जालिम को जब खुद मुसीबत पड़ती है तो वो इंसानियत का ही रोना रोता है उस वक्त। और जब कभी मुसलमान मर रहा होगा, तड़प रहा होगा, काटा जा रहा होगा, कहीं इंसानियत दूर नशे में धुत होती, सारे बोले पानी लुटा दीजिए। इमाम हुसैन के बेटे ने पानी लुटा दिया। जो ही लोटा ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने उंडेला, झील भर गई। 10,000 को तौहीद की समझ आ गई कि पानी सिर्फ तन साफ करता है, तौहीद मन साफ कर देती है। महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह का लश्कर न वो कर पाया जो गरीब नवाज ने कर दिया। राजा के राज को हिला के रख दिया। अब राजस्थानियों के दिल में तरबियत और खौफ का झगड़ा शुरू हो गया। तरबियत और खौफ दोनों का झगड़ा शुरू। तरबियत ख्वाजा के खिलाफ उभारे, सारी ज़िंदगी बुत परस्ती में गुजरी, और खौफ रोके। इस वाक़े के बाद हर घर में, हर दर पे ख्वाजा का नाम। तौहीद फैलाने वाले को जब मुशरिकीन ज़ेर ना कर पाए तो हमेशा से ही ये जुमला रहा, ये जादूगर है। पृथ्वीराज ने कहा ये जादूगर है। शाही बुतखाना में मौजूद पंडित जो योगा का माहिर और बड़ा ज्ञानी था, पढ़ा लिखा था, राजाओं का पंडित, पंडितों का राजा, उसे बुलाया गया। साधु राम जी राजा, हमारी इज्जत का मसला है, तुम अपने इल्म से इस बाबा को हराओ वरना जनता में उसकी इज्जत बढ़ जाएगी। अपनी अना और नौकरी की खातर इल्मी चैलेंज कर दिया। एक इल्मी मुकाबला था। साधु राम अपने फलसफा को हथियार बनाकर मुकाबला के लिए आगे बढ़ा। दिन मुकर्रर हुआ, ख्वाजा जवाबात देने के लिए बुलाए गए। आप तशरीफ ले गए। दुनिया जानती ही नहीं कि कुरान ही इल्म का खजाना है। बाकी तमाम उलूम कुरान के पहले दरवाजे की दहलीज पर सर झुकाए अदब से खड़े हैं। अल्लाहु अकबर जल्ल शान। उसने जब ख्वाजा गरीब नवाज के आगे फलसफा शुरू किया, आपने मैं साधु राम यार क्या उछल कूद रहा है तू, मैं तो तेरे माथे पे अल्लाह लिखा हुआ देख रहा हूं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बस ऐसे ही समझिए जैसे कुछ चीज धर्म से गिर गई हो, मजमे में ही आपके कदमों में गिर गया। कलमा पड़ा, आपने उसका नाम साद रखा, वापस आ गए। अब राजा ने सोचा इल्म काम नहीं आया, अब जादूगरों को बुलाया जाए। सबसे बड़े जादूगर अजयपाल को बुलाया कि तुम किसी तरह से इस मुसलमान से हमारी जान छुड़ाओ, मुंह मांगा इनाम पाओगे। हमारी बड़ी रुसवाई हो रही है, हम मारेंगे तो और रुसवाई होगी कि राजा ने मुसलमानों को निहत्तों को मार डाला, तुम जादू के जोर से मार डालो बस। ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी चिश्ती रहमतुल्लाह तहज्जुद के वक्त उठे तहज्जुद पढ़ने के लिए, तो आपको इल्हाम हुआ
सुबह आपके ऊपर हमला हो रहा है जादू का, और ये योगी चेले ये करेंगे आप। ख्वाजा मोइनुद्दीन मेरी चिश्ती रहमतुल्लाह ने फजर की नमाज़ पढ़ाई, उसके बाद आपने मुरीदीन और साथियों को एक जगह बिठा दिया, फरमान लगे ये इस जगह बैठ जाओ। उनके गिर्द हिसार बांध दिया दायरा। फरमान लगे सुनो, सख्ती से ऑर्डर है मेरी तरफ से, जब तक मैं खुद ना आऊं तुम बाहर मत आना। जी मुर्शिद जैसे होगा। खुद आप आगे जाके एक जगह पे दायरा खींच के खुद उसके अंदर आप बैठ। रोशनी हुई तो राजा और पंडित खुश थे। आज ये गए, जोगी ने हमला दिन का वक्त किया, रात को नहीं किया। हालांकि असर होता है, लेकिन उसने दिन के टाइम किया ताकि ज्यादा लोग देखें और मेरी ताकत का सबको यकीन हो जाए। अजयपाल जोगी मिर्ग छाला हिरन की खाल के ऊपर बैठा हुआ यूं आ रहा है, जैसे आप जहाज पर बैठते, उड़ता हुआ आ रहा है। चेले 400 चेले अनासागर की तरफ यूं लपक रहे हैं जैसे भूखा शेर या बंदर लपकते हैं। उनके हाथों में सांप है, असली जेनवन सांप। एक अजीब दहशत ज़दा मंजर था। लगता था कि मूसा अलैहिस्सलाम का दौर फिर आ गया है। लेकिन वहां तो जादूगरों ने रस्सियों को सांप बनाकर दिखाया था, नजर का धोखा था। यहां तो सांप उनके हाथों में थे। सारे सांप उन्होंने छोड़ दिए, लेकिन वो जो ही हिसार के करीब आते तो मर जाते या कहीं और रुख कर जाते। फिर उन्होंने आग बरसाना शुरू कर दी, लेकिन उसे हिसार तक नहीं पहुंचती थी, पलटकर चेलों की तरफ चली जाती। अब जोगी को समझ आया कि नीचे से कोई चीज अंदर दाखिल नहीं हो सकती, ऊपर से हमला करना चाहिए। वो उड़ता हुआ अब ऊपर से हिसार में आने लगा। आपने अपने नालैन को, वो नालैन चोबी जो थी, कहा अच्छा आप भी जाना चाहती हो, चलो उड़ो, जाओ ज़रा इसका दिमाग तो ठीक करके आओ। वो नालैन उड़ी और ऐसी दिमाग पे पड़ी कि नीचे ला के सामने फेंक दिया। अजयपाल समझ गया जादूगर होता तो मुझसे हार जाता, ये कुछ और है। वो बोला मैं आपका दीन कबूल करता हूँ, बड़ा आलम भी आपका मुरीद, बड़ा जादू भी आपका मुरीद, राजाओं की नींद हराम। इस्लाम कबूल करने के बाद दोनों ने अर्ज की हुजूर आप ये जगह छोड़िए। साद यानी वो साधुराम जो थे, उन्होंने अर्ज की मेरी ज़मीन है, आप वहां मस्जिद बनाएं। तो अब आप वहां मुंतकिल हो गए, जिस जगह आज आपका मज़ार-ए-पुर अनवार है। पृथ्वीराज बाजार 1191 की तराइन की जंग जीत चुका था, शहाबुद्दीन गौरी से, मगर परेशान था क्योंकि वो हमला दोबारा भी कर सकता था। बस ये चीज़ें और ख़बरें आती रही, जासूसी बड़ी टाइट थी इसकी। लेकिन देखो ऐसे ही माहौल में ये जबकि ये राजा मुसलमानों को हरा चुका है, उसी के गढ़ के अंदर मस्जिद बनवा रहे हैं ख्वाजा गरीब नवाज। और मस्जिद रात को बनवाते थे, इबादत करते रहते, मिस्त्री जो हैं वो दिए जला के रात को मस्जिद बनाते रहते। रात के वक्त जब आप कोई काम करेंगे तो रोशनी की तो ज़रूरत होगी आपको, और उस दौर में रोशनी के लिए दिए जलाए जाते थे, जिसको आप मोमबत्ती कहते हैं। ये भी मुख्तलिफ चर्बियों से बनाई जाती थी, लेकिन उसका वजूद भी रोमन अम्पायर और चाइनीज़ में 200 कबल मसीह मिलता तो है, लेकिन ये दूर ही होती थी, यहाँ नहीं। ऑयल लैंप यानी दिया जो है ये सस्ता आसान था, ये 18वीं सदी तक चलता रहा। फिर बिजली ने सबको आके मांद कर दिया। ख्वाजा साहब दियों से रोशनी करके मस्जिद तमीर करवा रहे थे। राजा ने ऐलान किया कोई मुसलमानों को ऑयल ना दे। मिस्त्रियों ने आकर कहा हुजूर तमीर नहीं हो सकती। आपने पूछा क्यों? अर्ज की रोशनी के लिए ऑयल नहीं है, मस्टर्ड ऑयल नहीं मिल रहा। आपने फरमाया तमीर होगी, रात को ही होगी। आज मैं मगरिब में जब मैं वुजू करूं तो बचा हुआ पानी जो है वो इन दियों के अंदर डाल देना। अल्लाह अकबर जल्ला शानो। उसी तरह की जब आपने वुजू फरमाया, जो पानी बचा था, जो आप वुजू फरमा रहे थे, वो नीचे से संभालते जा रहे पानी को, बिस्मिल्लाह पढ़कर वही पानी दियों में डाल दी। पत्ती को आग लगाई, आग दिखाई, रोशन हो गई। आप सोच सकते हैं जलता तो ऑयल है, पानी कैसे जलने लगा? मसला यह है कि ऑयल को किसने सलाहियत दी कि रोशनी पैदा करने में मददगार हो? क्वेश्चन ये है मेरा।
अल्लाह ने तो पैदा करने में मददगार हो, आप कहें जी अल्लाह ने, ठीक है। तो उसी अल्लाह ने वो सलाहियत अपने दोस्त के कहने पे अपने दीन की हिफाजत के लिए पानी में पैदा कर दी। आहले दिल को एक आयत सुनाता हूँ, कुछ ना कुछ ज़रूर मिल जाएगा। सूरह हामीम सजदा की आयत नंबर 20 और 21 सुने और जाने कि अल्लाह जिसमें जो चाहे सलाहियत पैदा कर दे। आपके नज़दीक ये सिर्फ ये ज़ुबान बोलती है, राइट, ये बोलती है ना, तो अब आप क्या कहेंगे, ज़ुबान बोलती है? नहीं, अल्लाह चाहे तो इसको भी बोलने की ताकत दे दे, आंख को दे दे ये बोलने लग जाए, कान को दे दे ये बोलने लग जाए। तो एक काम आपकी जिंदगी में लाखों सालों से चलता आ रहा है, वो लाखों सालों वाला वो काम बदल देगा। मैं अब आयत पढ़ने लगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हत्ता इज़ा मा जाऊहा शाहिदा अलैहिम समउहुम व अबसारुहुम व जुलूदुहुम बिमा कानू यअमलून। यहां तक कि जब बिल्कुल जहन्नुम के पास आ जाएंगे, इन पर उनके कान, उनकी आंखें और उनकी खालें उनकी अमाल बतलाएंगी। वक़ालू लिजुलूदिहिम लिमा शहिदतुम अलैना क़ालू अंतक़नल्लाहु अल्लज़ी अंतक़ कुल्ल शैइन। ये अपनी खालों से कहेंगे कि तुमने हमारे खिलाफ शहादत क्यों दी। ये चूंकि उनका ताज्जुब भी था कि जिल्द कैसे बोलती, हैरानी भी थी, तो जवाब दिया कि हमें क़ालू अंतक़नल्लाहु अल्लज़ी अंतक़ कुल्ल शैइन। तो क्या बोलेंगे ये चीजें कि हमें उस अल्लाह ने कुव्वत गोयाई अता फरमाई है जिसने हर चीज को बोलने की ताकत बख्शी। तो ये आयत सुनाने का मकसद ये था कि आप हैरान ना हो कि ऑयल जलता है, पानी कैसे जला। पानी ऑयल की तरह जला, ये करामत है। क़यामत के दिन कान, आंख, जिल्द, जुबान की तरह बोलेंगी, ये कुदरत है। तो आपकी ये मस्जिद, मतबख, खाना वहीं तामीर हुआ जहां आज आपका मज़ार है। मस्जिद तमीर होगी, लोग नमाज पढ़ने लगे, आपने राजा को इस्लाम की दावत दी। देखा अजमीर के अंदर ख्वाजा के मुरीदीन और मुसलमानों की तादाद हज़ारों में हो रही थी। आपने अपने एक मुरीद के ज़रिए से राजा के दरबार में पैगाम भेजा, तुम इस्लाम कबूल कर लो, तुम बच जाओगे। राजा सुनते ही सीखपा हो गया। आपके मुरीद मोहम्मद यादगार रहमतुल्लाह अलैह को मारा और ऐलान कर दिया रियासत में कोई मोइनुद्दीन के पास नहीं जाएगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन सिजजी रहमतुल्लाह अलैह को पैगाम जो है वो भिजवाया, तुम मेरी राजधानी छोड़कर चले जाओ वरना कत्ल कर दिए जाओगे, तो तुम्हारे पास एक हफ्ता है। आपने पैगाम सुनते ही फरमाया माँ पे थोड़ा रा गिरफ्तीम बालश्कर इस्लाम दादेम, तू मुझे क्या मरेगा, हमने तुझे जिंदा ही लश्कर इस्लाम के हवाले कर दिया। शिहाबुद्दीन गौरी 1191 में ईस्वी में पृथ्वीराज ने शिहाबुद्दीन गौरी को भागने पे मजबूर कर दिया था। शिहाबुद्दीन ने इसके बाद महल में सोना तर्क कर दिया, आम सी जगह में जमीन पे सोता। वो इस हजीमत को बर्दाश्त न कर पा रहा था। उसको फौज के जख्म का ख्याल था, हारने का मलाल था। कोई माफौकुल फितरत ताकत उसे सहारा दे तो हमला करे। उसकी ताकत और हौसला जमा हुआ। इधर पृथ्वीराज ने ख्वाजा को निकल जाने का ऑर्डर दे दिया। उधर आप शहाबुद्दीन की ख्वाब में पहुंचे और फरमाया उठो पृथ्वीराज पे हमला करो, अब के जीत तुम्हारी होगी। उठो पृथ्वीराज पे हमला करो, अब के जीत तुम्हारी होगी। उठा। एक दिन के ख्वाब पे आदमी यकीन नहीं करता, कहता है ऐसे ही है। 3 दिन मुसलसल एक ही ख्वाब आता रहा। अब उसने अपने उलमा को जमा किया, ख्वाब की हसीयत और अपनी कैफियत को बयान किया। सब ने एक ही बात की कि आप हमला करो, फतह होगी इंशाअल्लाह। शिहाबुद्दीन गौरी पेशावर से मुल्तान और मुल्तान से लाहौर पहुंचा तो यहां से रुकनुद्दीन हमजा को राजा पृथ्वीराज चौहान के पास पैगाम देकर भेजा, इस्लाम कबूल कर लो वरना जंग के लिए तैयार हो जाओ। वो पैगाम सुनते ही हंस पड़ा। राजा ने जवाबन पैगाम भेजा, पिछली मार भूल गया, खुद पे नहीं तो अपनी फौज पे ही रहम खा। तू नहीं जानता मेरी फौज में सिर्फ हाथियों की तादाद 3000 है, 3 लाख सवार फौजी हैं मेरे पास, और पैदल जो है उनका शुमारी कोई नहीं है। 150 राजाओं का ताउन हासिल है मुझे, और तेरी इतला मुझ तक ये पहुंची है कि मेरे जसूसों ने मुझे बताया कि पूरी फौज तेरी 1 लाख के करीब है।
तू क्या लड़ेगा मेरे साथ? शहाबुद्दीन गौरी आगे बढ़े, सरस्वती दरिया के पार खैमा लगा दिए। खैमे लग गए जनाब। शहाबुद्दीन गौरी ने फौज को 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया और हर एक को हुक्म मिलने पे हमला करने का हुक्म दिया। पृथ्वीराज ने भी फौज लाकर जमा कर दी। उसे इतना नशा था अपनी ताकत का, एक बार ही पूरी फौज के साथ धावा बोल दिया और शहाबुद्दीन के छक्के छुड़ा के रख दिए उसने। लग रहा था कि तराइन की दूसरी जंग भी ये हार जाएगा। दोपहर के वक्त जरा स्टॉप हुआ। पृथ्वीराज ने जंग रोकी। 150 राजाओं को लेकर बैठा, सबसे कसम ली फतह या मौत। सब ने शरबत का एक एक प्याला पिया, पान का बीड़ा चबाया, तुलसी की पत्ती जुबान पर रखी, कैसर का टीका लगाया और बुलंद आवाज से बोले, आज ऐसा हमला होगा कि यह मुसलमान लश्कर सफाए हस्ती से खत्म, दोबारा कोई अफगान से आने की कोशिश नहीं करेगा। शहाबुद्दीन गौरी को ख्वाब ताकत दे रहा था, ख्वाब उसे जगा रहा था। उसने आधा लश्कर सामने रखा, आधे लश्कर को बोला कि तुम किसी तरह पीछे पहुंच जाओ, पृथ्वीराज के लश्कर के पीछे पहुंचो। जब ये सामने से हमला करेंगे हम पीछे हटते जाएंगे, ये आगे आते जाएंगे। जब देखो कि इनको यकीन हो गया है कि हम शिकस्त खा रहे हैं तो तुम पीछे से उसी वक्त हमला कर देना, आगे से हम हमला कर देंगे। अब जब पीछे से हमला हुआ, फौज में भगदड़ मच गई। फौजी अपने ही फौजियों को मारने लगे, हाथी अपने ही फौजियों को रौंदने लग गए। शाम से पहले शहाबुद्दीन ने मैदान मार लिया था। पृथ्वीराज भाग रहा था। किसी सब्ज कपड़े वाले ने कहा, यह है पृथ्वीराज, गिरफ्तार करो इसे। वो जिंदा गिरफ्तार हो गया। ख्वाजा की बात हक हुई, हमने तुमको जिंदा गिरफ्तार करके लश्कर इस्लाम के हवाले कर दिया। ये कहीं सब्ज कपड़े वाले ख्वाजा साहब खुद ही तो नहीं थे। शहाबुद्दीन हरियाणा हांसी फतह करता हुआ जब अजमेर पहुंचा तो मगरिब की अजान सुनी। हैरान हुआ कि राजाओं के गढ़ के अंदर अजान, जमात खड़ी हुई तो पीछे ही बादशाह भी खड़ा हो गया। नमाज अदा करी, इमाम ने सलाम फेरा, आगे बढ़ा मिलने के लिए। जब आगे बढ़ा तो चेहरा देखता ही रह गया। अल्लाहु अकबर जल्ला शानहू, ये तो वही हैं जिन्होंने ख्वाब में आके हमले का हुक्म दिया था और फतह की नुवीद सुनाई थी। अब राजाओं की जगह पे ख्वाजा का राज था। वहाँ का राजा भी पृथ्वीराज के बाद जो भी उस सिंहासन पे राज पे आया है, वो हिंदू या मुसलमान, आपके आगे हाथ जोड़ता था, आपकी ज़ाहिरी ज़िंदगी में भी, ज़ाहिरी ज़िंदगी के बाद भी। अब ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह को साथ लिया और मुर्शिद से मिलने के लिए बगदाद आए। वापसी पे ख्वाजा को दिल्ली ठहरा दिया और ख़ुद अजमेर वापस आ गए और खुलकर तबलीग शुरू कर दी। ख्वाजा गरीब नवाज मसलकन हनफी थे। कुछ इशारात आपको देता हूँ, आपको समझ आ जाएगा कि आप किस के फ़िक़्ह में पैरोकार थे। दलीलुल आरिफीन जो आपके मलफूज़ात का मजमूआ है, उसमें आपका इरशाद है, बाद आज़म फरमाया कि मैंने फ़िक़्ह अकबर में लिखा देखा कि इमामुल मुत्तकीन अबू हनीफ़ा कूफ़ी रहमतुल्लाह अलैह रवायत करते हैं। अंदाज देख रहे हैं और किताब भी देख ली। आगे वो कफन चोर का वाक़या है सारा। फ़िक़्ह अकबर इमाम आज़म की किताब है। नाम लेने का अंदाज़ और बात पे अमल वाज़े कर देता है कि आप किसकी फ़िक़्ह पे अमल करते हैं। एक मरतबा फरमाया कि मैंने हिदाया शरीफ, जिस पे मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हरवनी रहमतुल्लाह अलैह ने हदीस लिखी हुई थी, अस्फ़िरू बिल फ़ज्र फ़इन्नहु आज़म लिल अज्र, फ़जर की नमाज आखिरी वक्त सफ़ेदी में अदा करो, ज़्यादा सवाब हो। मुर्शिद जब हिदाया पढ़ते हैं, हाशिया भी लिखते हैं, तो मुर्शिद हनफी हुए और मुरीद ख्वाजा भी, क्योंकि हिदाया जो है फ़िक़्ह हनफी का बाद दलाइल मजबूआ है। फ़िक़्ह हनफी, क्योंकि हिदाया फ़िक़्ह हनफी का बाद दलाइल मजमूआ है। एक और मसले से मालूम होता है कि आप हनफी हैं। आपने फरमाया मैंने फतावा ज़हीरिया में देखा, ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बिन अहमद उमर अल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का लिखा हुआ है, आप हनफी थे। 619 हिजरी में विसाल हुआ। इनके फतावा का हवाला दिया और कहा कि इसमें लिखा हुआ था कि आदमी जुनबी भी हो तो मुंह उसका पाक होता है। फतावा ज़हीरिया से फिर एक और बात बताई ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने। कहने लगे कि हुजूर ने फरमाया जो 7 दिन उलमा यानी उलमा हक जो सूफिया हैं उनकी खिदमत करे
अल्लाह उसके गुनाह माफ़ फरमा देता है। 7,000 साल की नेकियां नामा अमाल में तहरीर फरमा देता है जो 7 दिन उलमा की खिदमत करे। ख्वाजा के मानने वालों, कभी उलमा के पास बैठे हो, कभी उन पे भी ऐसे ही पैसे लुटाए हैं जैसे बेइल्म कवालों के ऊपर लुटाए जाते हैं। ख्वाजा साहब तो ये कह रहे हैं आपने शादी भी की है। पहली शादी एक राजा की लड़की से हुई, अमतुल्ला नाम रखा। उनके बतन से 2 बेटे और 1 बेटी पैदा हुई, अबुल खैर, ख्वाजा फ़खरुद्दीन, ख्वाजा हुसामुद्दीन और बेटी बीबी हाफिज़ा जमाल। दूसरी शादी सैयद वजीहुद्दीन की बेटी से की, बीबी इस्मतुल्लाह से। इनके बतन से 1 बेटा पैदा हुआ, साहिबजादा अबू सईद ख्वाजा ज़ियाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह। आपकी तालीमात, आपने क्या फरमाया, ये हमें ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह कि 12 मुख्तलिफ जमा करदा मजालिस जो हैं उनसे मिल जाए। आपने क्या फरमाया, ये हमें ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने 12 मुख्तलिफ मजालिस में अपने मुर्शिद ख्वाजा गरीब नवाज़ के जो मलफूज़ात लिखे हैं उनसे मिल जाएगा। ख़ुद भी ख्वाजा साहब नमाज के बड़े पाबंद थे और मुरीदीन को तलकीन करते थे। एक मरतबा फरमाया, ए दरवेश, नमाज दीन का सुतून है, अगर सुतून सलामत तो घर सलामत। तो ख्वाजा साहब फरमाने लगे, एक दफ़ा मैं सफ़र करते करते एक गाँव में पहुँचा, वहाँ मैंने लोगों को देखा कि नमाज का वक्त अभी शुरू नहीं होता लेकिन वो तैयारी शुरू कर देते। हम तो अजान के बाद वुज़ू शुरू करते हैं ना, वो नमाज के टाइम शुरू होने से पहले तैयारी शुरू कर देते थे। मैंने कहा ये क्या करते हो तुम? कहने लगे, अज्जलू बित्तौबत क़ब्ल अल मौत व अज्जलू बिस्सलात क़ब्ल अल फौत। इसलिए हम पहले तैयारी शुरू कर देते हैं कि कहीं नमाज फौत ना हो जाए, जल्दी करो। ख्वाजा साहब फरमाते हैं, मसूदी, उनका पूरा नाम अबुल हसन अली बिन हुसैन अल मसूदी है। बगदाद पैदा हुए, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला की औलाद से थे। 283 हिजरी में पैदा हुए। दुनिया भर की सैर की है, श्रीलंका, चीन तक गए हैं। अपनी किताब वासिया की शरह में इमाम जाहिद रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि अल्लाह ताला ने किसी इबादत की इतनी तलकीन नहीं की जितनी नमाज की। ख्वाजा साहब का फरमान पहुँच गया, अब पता चलेगा मैं ख्वाजा की दीवानी, मैं ख्वाजा की दीवानी। बगदाद में रहते हुए आपकी महफिल जमती, बड़े बड़े सूफिया, औलिया, उलमा हाजिर होते ख्वाजा की महफिल के अंदर। एक रोज़ शेख जलाल रहमतुल्लाह अलैह, शेख अली सिजजी रहमतुल्लाह अलैह थे, शेख मोहम्मद आहद चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह थे, कुछ और लोग भी थे। ख्वाजा ने फरमाया, अहले सुलूक के नज़दीक 5 चीज़ों की तरफ देखना इबादत है। पहली जो आपने फरमाई, ये सारे तलब अभी सुन लो और जो बच्चे सुन रहे वो भी सुन लो। तो आपने फरमाया पहली चीज़, माँ बाप को औलाद का देखना, ये सवाब है। जब बच्चा माँ बाप को देखता है, हज उम्रे का सवाब मिलता है उसे फ्री में। तो इसलिए अपनी माँ और अपने अब्बा को मुस्कुराते हुए देखा करो। ख्वाजा की दीवानी, ख्वाजा की दीवानी, ये है ख्वाजा का सबक। आप हमेशा बावजू रहते थे। मुनिसुल अरवा में शहजादी जहां आरा बेगम रहमतुल्लाह अलैहा लिखती हैं कि आप हमेशा बावजू रहते थे। आपका वुजू उसी वक्त फासिद होता जब कज़ाए हाजत के लिए जाते। मुर्शिद का अमल मुरीदीन के लिए सबक होता है, याद रखिएगा। हमेशा बावजू रहो। सूरतुल फातिहा की तालीम ख्वाजा गरीब नवाज ने दी। फरमाया, मैंने आसार मशाइख तबक़ात में देखा है कि सूरह फातिहा को हाजत रवाई के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहिए। आप लोगों को कोई मुसीबत हो, आप सूरतुल फातिहा की शुरू कर दें वजीफ़ा। मैंने एक दफ़ा किया था एक साहब के लिए, सूरज ग्रुप होने से पहले। मेरे वो असिस्टेंट थे, उनका वो मसला था कागज़ों का। रोज़ाना मैं 100 बार पढ़ता था, वो भी पढ़ते थे, मैं भी पढ़ता था। उसका सवाब बीबी फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को देते। काम हो गया, नाकाबिल यकीन काम, यकीन नहीं था कि होगा। ख्वाजा साहब ने फरमाया, सूरतुल फातिहा तमाम दर्दों और बीमारियों का इलाज है। ला इलाज मर्ज़ के लिए फजर की सुन्नतों के बाद और फ़राइज़ से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ 41 बार सूरतुल फातिहा को पढ़े। और भी बड़ी आपने फजीलतें बयान की, लेकिन मैं सारी 12 की 12 मजालिस तो नहीं बयान करूँगा ना। तो आपको शौक दिला रहा हूँ, आप दलीलुल आरिफीन पढ़िए 12 मजालिस। 8वीं मजलिस में आपने फरमाया, जो वजीफ़ा शुरू करे वो मिस ना फिर करे। दिन को ना पढ़ पाए तो रात को पढ़ ले। तो ख्वाजा साहब का ये पैगाम है सब के लिए। मैं ख्वाजा की दीवानी, ये पैगाम सुन लीजिए। वजीफ़ा जो शुरू किया आप इसको मिस नहीं करना, 24 घंटे में उसको पढ़ो। फिर वाक़या एक सुनाया आपने
एक दफ़ा मौलाना रज़ीउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह घोड़े से गिर पड़े, फ़ौरन घर आए और सोचने लगे क्या ख़ता हुई कि यह हादसा पेश आया। फिर मालूम हुआ कि रोज़ाना फजर के बाद सूरह यासीन की तिलावत करते थे वो रोज़ाना। आज ये वजीफ़ा उनका फोत हो गया, उन्होंने नहीं पढ़ी, घोड़े से गिर गए। तो जो भी वजीफ़ा शुरू करो, इसलिए थोड़ा शुरू करो पर करो मुस्तक़िल। नवीं मजलिस में एक अहम बात बताई ख्वाजा साहब ने, बाज़ मशाइख के नज़दीक सलूक के 100 दर्जे हैं, इनमें से 17वां जो है कश्फो करामात का है। तो जो सालिक यही खुद को मशहूर करने लग जाए वो अगले 83 दर्जे कैसे पाएगा। बस सालिक को चाहिए कि वह अपने आप को इस दर्जे पे जाहिर ना करे, वरना वो मंजिल नहीं पा सकेगा। तो अब हम जरा चेक कर लीजिए कि यानी जो असली सूफ़ी है, जब वो 17वीं मंजिल पे पहुंचा, कश्फो करामात जाहिर करने लग गया, तो 83 नहीं होंगी। और उनका क्या हाल होगा कि जो बना बना के पेश कर रहे हैं। ये तो असली को भी करामतें जाहिर करने का ऑर्डर ही नहीं है, वरना वो 83 मंजिलें नहीं पा सकेगा। 10वीं मजलिस में सोहबत पे गुफ्तगू हुई। फरमाया सोहबत असर करती है, बुरे की बुरा और अच्छे की सोहबत अच्छा असर करती है। आपसे पूछा गया आरिफ किसे कहते हैं, फरमाया जो हमेशा खामोश रहे और हमेशा आकिबत की फिक्र में रहे। तो तलबा आपसे अर्ज़ है कि दलीलुल आरिफीन, और बाकी जितने सुन लें डिटेल से पढ़ना है ख्वाजा साहब ने क्या फरमाया तो आप इसे पढ़िए। मेरा काम तकरीर में सिर्फ आपको शौक दिलाना होता है। और ख्वाजा साहब अजमेर में कोई मुसलमान फोत हो जाता, उसके जनाजे में शिरकत करते, जनाजे के बाद कब्रिस्तान तक जाते, कब्र पे बैठ जाते, लोग वापस आ जाते, आप वहां बैठे बड़ी देर तक दुआएं मांगते रहते उसके। और इमाम हुसैन का मकाम जो आप बयान कर गए हो, अल्लाहु अकबर जल्ला शानहू, शाहस्त हुसैन, बादशाहस्त हुसैन, शाह भी हुसैन है, बादशाह भी हुसैन, दीस्त हुसैन, दीन हुसैन है, दीन पनास्त हुसैन, दीन को पनाह देने वाला भी हुसैन है। सरदाद, सर दे दिया, सरदाद सर दे दिया, नादाद दस्त हाथ नहीं दिया, दर दस्त यजीद, यजीद के हाथ में। हक्का के बिना ला इला अस्त हुसैन, हक तो ये है कि ला इला की बुनियाद जो है वो इमाम हुसैन है। आप चूँकि शायर थे, दीवाने मुईनुद्दीन जो है वो मंसूब है आपकी तरफ, तस्लीम कर लिया जाता है कि आप ही का होगा। एक रोज़ ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ने अर्ज़ी भेजी कि मैं अजमेर आना चाहता हूँ कदम बोसी के लिए, इजाज़त दीजिए। आपने फरमाया तुम ना आओ हम आते हैं, आप ख़ुद तशरीफ़ लाए। हर एक ने अपनी ताकत के मुताबिक फैज़ पाया। कुछ मौरख़ीन ने ख्वाजा उस्मान हरवनी रहमतुल्लाह अलैह की आमद का जिक्र भी किया, मगर ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग़ देली रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया ये सही नहीं है, इन पर मैं 98 नंबर लेक्चर दे चुका हूँ। कुछ मुहक्किकीन का ये कहना है कि ख्वाजा गरीब नवाज़ की ज़ाहिरी मुलाकात अब्दुल कादिर गिलानी रहमतुल्लाह अलैह से नहीं हुई। उनके दलाइल बड़े पुख्ता हैं। ख्वाजा 537 हिजरी के करीब पैदा हुए, उस वक़्त गौस पाक की उम्र 67 साल थी। ख्वाजा गरीब नवाज़ बगदाद उस वक़्त गए जब आपकी उम्र 30 साल थी, क्योंकि 17 साल बाद तो पढ़ना शुरू किया आपने। समरकंद बुखारा में 10 साल भी पढ़ा हो तो 25-27 साल तो उम्र हो गई। यही वजह है कि शारे बुखारी मुफ्ती मोहम्मद शरीफुल हक अमजदी ने फरमाया मैंने इन दोनों हजरात के हालात पर जितनी मोतबर कुतब पढ़ी हैं किसी में मुझे नहीं मिला कि इनकी ज़ाहिरी मुलाकात हुई हो। बहरहाल औलिया की रूहानी मुलाकातें तो होती रहती हैं जनाब। दूसरी मरतबा ख्वाजा गरीब नवाज़ दिल्ली तशरीफ़ लाते हैं। कुछ सालों के बाद अचानक ही ख्वाजा गरीब नवाज़ एक किसान के साथ दिल्ली ख्वाजा कुतुबुद्दीन की खानकाह में पहुंच गए। अचानक ही तो खलीफा और मुरीद सादिक की खुशी और हैरानी की इंतहा न रही। मुर्शिद आप अचानक इतला दी होती हम इस्तकबाल के लिए बाहर हाजिर होते। फरमाया मेरी वजह से दूसरे तकलीफ में पड़े। इस किसान का मसला था, किसी ने ज़मीन पे कब्ज़ा कर लिया। मैंने कहा चलो मेरे भाई कुतुबुद्दीन का बादशाह दिल्ली मुरीद है, तुम्हारी सिफारिश करेंगे, मसला हल हो जाएगा। खबर आग की तरह क्या ऑक्सीजन की तरह फैल गई। हर ओहदेदार अमीर क्या फ़कीर क्या फैज़ लेने ख्वाजा कुतुबुद्दीन की खानकाह में हाजिर हुए, ताकि बादशाह सुल्तान शमसुद्दीन अल तुतमिश, तो ये असल प्रोनाउंसिएशन
अल-तुतमिश है, बाकी आपकी मर्जी, आप जो मर्जी पढ़ें। वो भी खानका में हाजिर हुआ। इन्हीं दिनों में ख्वाजा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह वहां खुसूसी तरबियत में थे। इन पे मैं तफसील से लेक्चर 53 नंबर स्टोरी पे दे आया हूं। आपने ख्वाजा साहब ने खुद शौक जाहिर फरमाया कि भाई वो कहाँ है मसूद तुम्हारा? जी हुजूर, लगता है कि उससे उठा नहीं गया, वरना वो आपके कदमों पे आके सर रखता। ख्वाजा कुतुबुद्दीन और ख्वाजा गरीब नवाज दोनों के हुजरे में दाखिल हुए। बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह उठकर इस्तकबाल करने लगे। वो मंजर देखने वाला, खुदा की कसम, मैं तो पढ़ता हूँ तो रो पढ़ता हूँ यार। उठने की कोशिश की तो धड़ाम से गिर गए। गिरे तो मुंह मुबारक ख्वाजा गरीब नवाज के पाँव पे रख दी। ख्वाजा गरीब नवाज कहने लगे कुतुबुद्दीन से, आओ भाई हम इसे दोनों मिल के हम इसे उठाते हैं। वाह यार, उस बंदे की परवाज का क्या आलम होगा कि जिसको उन्होंने उठाया हो, जिनकी परवाज का अंदाजा हमें नहीं। दाईं तरफ ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी, आपने दायां बाजू पकड़ा, बायां बाजू ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ने पकड़ कर उठाया। वाह, कहां तक पहुंचाया होगा। अल्लाहु अकबर जल्ला शानो। यही वजह है कि ख्वाजा फरीद को बड़ी जवानी में वो मिल गया जो कम ही लोगों को मुयस्सर आता, क्योंकि उठाने वाले सुल्तानुल हिंद और कुतुबुल अक्ताब हैं। ये 612 हिजरी के बाद का वाक़या है। ख्वाजा ये दूसरी बार दिल्ली आए तो सब आए। ये जो दूसरी बार आए थे ना, तो ये सब आए। नहीं आए तो शेखुल इस्लाम ऑफ दिल्ली ना आए। इनका नाम शेख नजमुद्दीन सुगरा था। ये भी ख्वाजा उस्मान हरवनी रहमतुल्लाह के मुरीद थे। इराक में बारहा इनसे मुलाकात जो है वो हो चुकी थी। आपने काफ़ी रोज़ के बाद खुद ही इनसे मिलने का इरादा किया और उनके घर चले गए। उस वक्त ये अपने घर में कोई चीज़ बनवा रहे थे। आपने सलाम किया, इन्होंने मुड़ के देखना भी गवारा नहीं किया। ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, इतनी भी शेखुल इस्लाम साहब बेमुरवती क्या? तो वो फूट पड़े, जब से ये तुम्हारा मुरीद कुतुबुद्दीन आया है मुझे कोई पूछता ही नहीं है। आपने फरमाया इतनी सी बात है, ये शेखुल इस्लाम नाराज हो गए? आपने फरमाया इतनी सी बात पे शेखुल इस्लाम नाराज हो गए? फिक्र ना करो, हम इनको साथ अजमेर ले जाएंगे। ख्वाजा गरीब नवाज वापस आए और ख्वाजा कुतुबुद्दीन से फरमाया, चलो मेरे साथ अजमेर वापस चलो। फिर तो हालत देखने वाली थी दिल्ली की। माँ बादशाह अवाम पीछे पीछे, जहां ख्वाजा कुतुबुद्दीन कदम रखे वहां से मट्टी उठाकर चूमे बादशाह और अर्ज करे, खुदारा मत ले जाइए, हम बेछत के हो जाएंगे। इस वाक़े ने शेखुल इस्लाम पे वाज़े कर दिया कि ये लोगों के दिलों में रहते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, आपकी यहाँ ज़रूरत है, यहीं रुको। आप वापस अजमेर तशरीफ़ ले आए। अब अजमेर में जामे मस्जिद बन चुकी थी। मस्जिद काफ़ी बड़ी वसी हो चुकी थी, अजीम खानका थी। आपका वक्त मुबारक आ गया। आपने 25 रोज़ कबल ही ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह को अजमेर में बुला लिया। शेख अली सिंजजी ये आपके खादिम खास थे। फरमाया, फरमान लिखो, हम ख्वाजा कुतुबुद्दीन को अपना नायब बनाते हैं। मालूम हुआ तसव्वुफ मुरूसी नहीं है कि पीर का बेटा ही पीर होगा। नहीं, अपनी औलाद होने के बावजूद आपने जानशीनी किसको दी? अहल और काबिल बड़े खलीफा को दी। आपने उठकर सीने से लगाया, सर पे कुल्ला रखा, दस्तार सजाई अपने हाथ से, अपना मुसल्ला दिया, लकड़ी के नालैन दिए, कुरान मजीद जिस पर तिलावत करते थे, ख्वाजा उस्मान हरवनी रहमतुल्लाह अलैह का आसा दिया। फरमाया, हमारे मुर्शिद ने फरमाया था, जिसे मर्द पाओ उसे देना, हम तुम्हें दे रहे हैं। यह सिलसिला आगे भी बरकरार रहे। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रोते हुए दर पे खड़े हो गए। ख्वाजा गरीब नवाज 96 साल उम्र हो चुकी है आपकी। आप बैठ गए। ख्वाजा दूर खड़े देखते रहे। मन चाह रहा था कदम चूम लूँ, आपने इजाज़त दे दी। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ने आगे बढ़कर तो ख्वाजा गरीब नवाज के कदम जो हैं वो चूम लिए। आप फिर थोड़ा सा उठ के थपकी दी और कहा, जाओ अब तुम चले जाओ, दिल्ली रवाना हो जाओ। इस वाक़े के ठीक 20 दिन बाद 6 रजब आप इशा की नमाज़ पढ़कर हुजरा शरीफ में दाखिल हुए। रात भर ज़िक्र जली की आवाज़ें आती रहीं। सुबह तहज्जुद के वक्त आवाज़ आना बंद हो गई। सुबह की नमाज के वक्त तशवीश हुई, क्योंकि आप ना आए तो दरवाज़ा खोला तो आप रुखसत हो चुके और यूं आप सीधे लेटे हुए थे। तो औरंगज़ेब आलमगीर की सिस्टर जहांआरा बेगम रहमतुल्लाह अलैहा लिखती हैं अपनी किताब मुनिसुल अरवा में कि आपकी पेशानी पे ये इबारत लिखी हुई थी, हबीबुल्लाहि
मा तफ़ी हुब्बिल्लाह, अल्लाह का महबूब उसी की मोहब्बत में ही गया। कहा जाता है कि नमाज जनाजा आपके बड़े साहबजादा सैयद फ़खरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने पढ़ाई, और जिस हुजरा में आपका विसाल हुआ उसी में आपकी कब्र अनवर है। शुरू में सिर्फ कब्र मुबारक के गिर्द कुछ ईंटें थी, बाद में पत्थर का तवीज़ बनाकर ऊपर रखा। सबसे पहले जिसने पुख्ता इमारत बनाई थी वो ख्वाजा हसन नगोरी रहमतुल्लाह अलैह थे। फिर बादशाह, बाद में बादशाह आते गए। 1464 ईस्वी में मालवा के हाकिम सुल्तान महमूद खिलजी ने एक पुख्ता मज़ार जो है वो तमीर करवाया, और साथ ही मस्जिद तमीर करवाई, और जो संदल खाना के नाम से मशहूर है। फिर बाद में बादशाह आते गए और इर्द गिर्द नजराना के तौर पर अमारात बनाते गए। ज़्यादा काम अकबर बादशाह के दौर के बाद हुआ है। आज जाओ तो लगता है अजमेर शरीफ एक मुल्क है जहां का सुल्तान आज भी सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सिजजी रहमतुल्लाह अलैह है। कुछ लोग मरने से पहले ही लोगों से चंदा लेकर बड़ी बड़ी इमारत बना लेते ताकि हम इसके अंदर दफन हो, लेकिन ख्वाजा की बहुत सादा थी। अब देखिए जाके चांदी लगाई जा रही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में 1000 किलो चांदी जो गरीब नवाज के रोज़े में पेश करी जा रही है, इस तरीके से दीवार पे यहाँ लगाई जा रही है। ख्वाजा साहब के आशिकों ने ये 1000 किलो चांदी दरबार में पेश करी। धीरे धीरे पूरी दीवार के ऊपर यहाँ चांदी पेश होगी, और वो जो पिछली चांदी है वो बांट दी गई मुजावरीन में। मुझे आज नवीद भाई बता रहे थे कि सैयद हमजा साहब ने कहा है कि हम आपको भेजेंगे, तो मुझे कह रहे थे आपको भी तोहफा देंगे। मैंने कहा सादत है भाई, अगर ख्वाजा के दर पे लगी हुई चांदी मिल जाए तो हम भी अंगूठी बना लेंगे। आपके अमारात, मज़ारात, उसके ऊपर इमारतें, उसके इर्द गिर्द इमारतें, चांदी का चढ़ावा और ये सारी चीज़ें ये 400 साल बाद शुरू हुई हैं जी। इतने अरसे में तो आदमी तारीख में मिलता है, दिलों में नहीं, लेकिन ये दिलों में राज कर रहे हैं। ख्वाजा गरीब नवाज को गुलाब के फूल बड़े पसंद थे। जब कभी कोई लेकर आता था फरमाते थे यार कम लाया तो। अजमेर की अल्लाह ताला ने करीब के इलाकों में गुलाब की फसलें ही उगा दी, तो मेरे बंदे को ये पसंद है। अजमेर की छोटी तहसीलों में फूल की फसलें होने लगी। ख्वाजा को फूल पसंद थे, कदमों में बिछा दी। अब तो आप देखो ऊपर हैरान हो जाओगे। यही वजह है कि जहांगीर इन फूलों की फसलों को देखने आगरा से अजमेर आया करता था। और गुलाब का इत्र जो तैयार हुआ जहांगीर के दौर में, वो गुलाब अजमेर से ही आए थे। ये ख्वाजा की नज़र है, अल्लाह का कर्म है। यहाँ फूलों की फसलें बढ़ती गई। आज भी आपका फैज़ जारी हो सारी है। सुल्तानुल हिंद की तशरीह करते हुए मैं आपको बता चुका हूँ कि बादशाह भी आपके दरबार पे हाजिर होते हैं और सर को झुकाते हैं। बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह एक रोज़ मज़ार-ए-पुर अनवार पे तशरीफ़ लाए। जुम्मा का दिन था। सूरतुल कहफ़ आपने वहीं पढ़ी। हो सकता है मुतशाबे लग गया हो, तो रोज़ा अनवर से आवाज़ आई, ख्वाजा की कब्र से आवाज़ आ रही है। ये लफ्ज़ दोबारा पढ़ो, आप छोड़ गए हो। अल्लाह। छठी से पहले ये हमारी तरफ से नजराना आपकी बारगाह में, क्योंकि आपका 810वां उर्स है। 2022 फरवरी 6 रजब में 810वां उर्स। इससे भी ये मालूम हुआ कि आपका विसाल 633 हिजरी में हुआ है। 633 प्लस 810 इज इक्वल टू 1443, 1443 हिजरी बनता है। और ये 1443 हिजरी का रजब ही है। हमारी तरफ से आपकी बारगाह में अमेरिका से नजराना, और ख़ुसूसी तौर पे शुक्रिया सैयद हमज़ा साहब का, जिन्होंने हमें तस्वीरें वहाँ से भेजी और हमारी बात जो है वो सुन लेते हैं। अल-फातिहा। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन, आमीन। ऐ अल्लाह पाक, तेरी बारगाह में पेश करते हैं, तुझे सवाब देगा। हुजूर की बारगाह में, सब अंबिया की बारगाह में, सहाबा की बारगाह में,
और हुजूर की उम्मत के जितने औलिया हैं सब की खुसूस बिलखुसूस ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी चिश्ती रहमतुल्लाह की बारगाह में सवाब इसका हमारी तरफ से ये नजराना जो है वो कबूल हो। ख्वाजा का सदका या अल्लाह पाक मुसलमानों को इज़्ज़त अता फरमा, सब का भला, सब की खैर। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ी मुहम्मद व आलिहि व सहाबिहि।